हाउ डज नंबर्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, आपके नंबर्स क्या हैं? जीरो से जीरो का तो कोई वैसे नहीं, कोई प्लैनेट कोई नहीं हम लेते, लेकिन जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी आती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। बट वैसे 1 to 9 जो हमारे अंक रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट का है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, तो जिसका भी 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसकी पर्सनैलिटी सूर्य से कनेक्टेड होगी। सूर्य कैसा है? आग का गोला है, उसमें गर्माहट है, तेज है। उस गर्माहट को हम गुस्सा मान सकते हैं, एग्रेशन मान सकते हैं इंसान में। जैसे आपने बोला था, जो करियर में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए क्या चीजें हैं, तो ये चीज हर एक पर्सन के लिए है कि चाहे आपका वीनस अच्छा है, चाहे आपका वीनस कमजोर है, चाहे पंडित जैसे बता देते हैं कि वे नीच घर में बैठा है या कुछ भी है। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, बेसिक रेमेडी आप हमेशा अगर काम करेंगे, और ये सब कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती ही होती है। जो आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी बताई होगी, नो डाउट, ठीक है ना। जैसे हम बेसिक नॉर्मली क्या बोलते हैं, 5 चीजें अपनी लाइफ में कर लो, आपकी सारी लाइफ सुधर जाएगी। और मैं गारंटी देती हूँ दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो ये 5 चीजें करता होगा। 5 चीजें कौन सी है? साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। खुद से कहिए कि मैं हर हर एक चीज करने में कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड कीजिए हर दिन के लिए, हर पल के लिए। लाइफ आपकी अपने आप बदलेगी। Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Deepika Goyal, a renowned numerologist and founder of Goyal Cosmic Windrights, specializing in numerology, Doshogrid analysis, astrology, tarot, and energy healing modalities like Akashic and Reiki. Deepika ji empowers individuals and business with practical solution and transformative remedies. वेरी वार्म वेलकम दीपिका मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, थैंक यू सो मच। हम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद वेरी वेल नोन, वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल यंगस्टर्स भी फॉलो करने लगे हैं, न्यूमरोलॉजी। सो मैम, हाउ डिड यू फर्स्ट डिस्कवर योर पैशन फॉर न्यूमरोलॉजी? और मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। योगेश जी, जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने पहली बार नेशनल अपने चैनल पे ही देखा था। वहां पे एक अंक शास्त्र को जानने वाले कोई पंडित जी आए थे जो अंक शास्त्र को लेके बता रहे थे, रेमेडीज बता रहे थे, अंकों के बारे में बता रहे थे। तो मैंने पहली बार ये जाना कि मूलांक कुछ होता है, डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ चीजें। वो आधे घंटे का प्रोग्राम आता था न्यूज चैनल पे, और वो देख के मैं इतना अट्रैक्ट हुई कि मुझे लगा कि ये चीजें कुछ तो करना चाहिए। मतलब उस आधे घंटे ने मेरी सोच बदल दी। उसके बाद मैंने कई तरह के ऐसे मैगजीन्स में, जहां पे भी मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में कुछ मिलता, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बट मेरी फैमिली थोड़ी इन चीजों से हटकी है, वो इन सब चीजों पे इतना बिलीव नहीं करती। ठीक है, टीवी वगैरह चलते हैं हमेशा से, बट न्यूमरोलॉजी ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ी, उनसे जाना, इनकी तरफ अट्रैक्ट होती रही। फिर एक टाइम मेरी लाइफ में वो भी आया जब मैं ये सीखना मैंने स्टार्ट किया। बट जब तक मैंने सीखा उससे पहले ही किताबों ने मुझे इतनी नॉलेज दे दी थी कि स्टार्स की एनर्जी क्या होती है, ये जितने नंबर है इनकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी से हम अपनी लाइफ कैसे सेट कर सकते हैं। तो बस कह लो वो जर्नी मेरी एक तरह से स्टार्ट हुई थी 10th क्लास। लेकिन आज इस लेवल पे लोगों से शेयर करके मुझे वो सारे सालों की अपनी एनर्जी, सारा अट्रैक्शन जो यूनिवर्स ने मुझे नॉलेज दी, और जो भी मेरे मेंटोर्स है जिनसे मैंने सीखा, आई हाईली ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू ऑल माय मेंटोर्स एंड यूनिवर्स जिन्होंने मुझे इस लेवल पे लेके आने पे बहुत साथ किया। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाई न्यूमरोलॉजी? व्हाट इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड न्यूमरोलॉजी दैट फैसिनेट यू द मोस्ट फ्रॉम द अदर जितने भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली टेवास बहुत मानती है कि ठीक है, जन्म कुंडली होती है, दिखानी चाहिए। तो मैं जब भी किसी पंडित से मिलती थी अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे उनकी ये बातें कि ठीक है ये ग्रह है, इस ग्रह को दूसरा ग्रह देख रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे है। तो वो सब चीजें कई बार मुझे इतना ज्यादा अंदर से नेगेटिव फील कराती थी कि लाइफ में क्या कुछ अच्छा ही नहीं है। ऐसे तो इंसान, मतलब एक थॉट ऐसा बन गया था कि पंडित के पास जाएंगे
उसने कुछ ना कुछ डरा के भेजना। तो ये सब चीजें था कि इससे हटके कुछ है नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम जाएं और खुश हो के आए कि वाओ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या कोई छोटी सी कोई चीज हम इधर से उधर कर दें, जैसे घर का सामान हम हिलाते हैं और रूम अच्छा बन जाता है, बेड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो अलग ही व्यू आता है। तो यही चीज मैं लाइफ में भी चाहती थी। और जब मैं न्यूमरोलॉजी में आई तो मैंने यहाँ पे यही चीज देखी कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर की वाइब्रेशन ऐसी होती है जिसको आप थोड़ा सा भी सही कर दे, बैलेंस कर दे, तो आपकी लाइफ इजीली चेंज हो जाती है। आपको बहुत सारी रेमेडीज नहीं करनी है, आप अपना नेम, अपने नेम स्पेलिंग चेंज करो तो आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। मोबाइल नंबर आप चेंज करो तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक अच्छे चेंज आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत सरल कह लो साधन है अपनी लाइफ में वो सब अचीव करने का जो आप इतने टाइम से स्ट्रगल करते जा रहे हो। तो इसी वजह से यही मोडालिटी में मैंने सबसे पहले कदम रखना चाहिए। Moving to the next question. So, how does numbers influence personality according to numerology? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए आपके नंबर्स क्या हैं, जीरो का तो कोई वैसे नहीं, कोई प्लैनेट कोई नहीं हम लेते, लेकिन जब मोबाइल नंबरोलॉजी आती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। बट वैसे 1 to 9 जो हमारे अंक रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट का है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, तो जिसका भी 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसकी पर्सनैलिटी सूर्य से कनेक्टेड होगी। सूर्य कैसा है, आपका गोला है, उसमें गर्माहट है, तेज है। उस गर्माहट को हम गुस्सा मान सकते हैं, एग्रेशन मान सकते हैं इंसान में। ठीक है, मून की एनर्जी है, 2 नंबर मून का हो गया। मून कैसा है, शांत है, लेकिन वो कभी स्टेबल नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। तो वैसे इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं लाइफ। ठीक है, इसी तरह से 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है। वो जुपिटर कौन है, गुरु, बृहस्पति, सभी देवताओं के गुरु। तो वो गुरु की एनर्जी है, उसने ज्ञान देना ही देना। 3 नंबर का इंसान मैं कहती हूँ ऐसी पर्सनालिटी है, अगर कभी भी आप मिलेंगे उसके दिमाग में भर भर के ज्ञान हो। वो अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा कि मुझसे ले लो जितना लेना है, मैं देने ही आया हूँ। वो स्पिरिचुअल भी बहुत होगा क्योंकि गुरु की पर्सनालिटी है, वो कनेक्टेड होगा भगवान से। वहीं पे 4 नंबर, राहु का नंबर। राहु कैसा है, मैनिपुलेटेड प्लैनेट है। ठीक है ना, वैसे तो राक्षसों में से था, जिसका अमृत पिया तो विष्णु भगवान ने गला काटा तो राहु केतु बने। बट राहु का नंबर है, देवताओं में काउंट होता है, हमारे प्लैनेट में है, वो दिमाग घुमाता है इंसान। वो हमेशा गलत चीजों की तरफ इंसान को लेके जाता है। लेकिन अगर इंसान अपने इस बैलेंस को, इस नंबर को भी अगर बैलेंस कर लेता है, 4 नंबर को, तो राहु भी लाइफ में बहुत कुछ देता है आपको। लोग राहु से बहुत डरते हैं, राहु केतु शनि, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर नंबर की वाइब्रेशन अगर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। आपके पर्सनैलिटी में, आपके नेचर में भी चेंजेस आते हैं जब हम उन्हें बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 नंबर हो गया हमारे मंगल का। आप कभी भी देखना, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 9 आ रहा है, उस पर्सन में गुस्सा होगा ही होगा, एकदम से फूटेगा वो गुस्सा। ठीक है, मर्जी का मालिक होगा, वो कहेगा मैंने करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा, वरना मैंने करना ही नहीं है। अगर कोई बच्चा है घर में, उसका 9 नंबर, आप उसको बोल दो बेटा ये सामान रखा हो या ये बर्तन उठा के रखो, वो नहीं जाएगा अगर उसका मन नहीं है। और अगर उसका मन है तो वो आगे से आगे काम करेगा, पापा मैं ये कर दूं, मम्मा मैं ये कर दूं, और अगर नहीं तो 2 दिन तक चीज पड़ी रहेगी, वो नहीं हिलेगी। क्यों, मंगल की एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी है, मन मर्जी की एनर्जी। इसी तरह से 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि प्लैनेट कैसा है, धीरे धीरे चलने वाला। ठीक है ना, उसकी जो दशा भी होती है 2.5 साल की होती है या 7.5 साल की होती है। तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल भी रहता है, हम उसको स्ट्रगल बोल देते हैं, बट उसमें होता क्या है, धीरे चलने वाला प्लैनेट है। इंसान की लाइफ में जितनी भी प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे होगी, बट मिलेगी एक टाइम पर आके। हम उसको स्ट्रगल का नाम देते हैं कि एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। सेम ऐसे 7 नंबर की अगर बात करें, केतु का नंबर है। केतु का भी नंबर स्पिरिचुअल है, वो इंसान को कनेक्ट करता है। और ये भी आप बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं स्पेशली बोलूंगी कि जिनका भी नंबर 7 है, 16 से है या 7 नंबर है, या जैसे पूरे डेट ऑफ बर्थ से भी मिला के 7 आ रहा है, या 25 से 7 है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब ये अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। क्योंकि केतु का काम क्या है, इंसान को इस हद तक जोड़ना कि वो निखर के बाहर आए और सीधा भगवान से कनेक्ट हो। अगर केतु के नंबर का इंसान भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन रहेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से 5 और 6 की भी बात कर लेते हैं, यही 2 नंबर रह गए हैं। 5 नंबर हमारा है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। बुध प्लैनेट है ट्रांसजेंडर, जिसको सभी हमारे प्लैनेट
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उसकी सबके साथ बनती है। और ये एक बैलेंसर नंबर है हमारी लाइफ में। अगर 5 नंबर का पर्सन है, उसकी लाइफ में वो इंसान हमेशा बैलेंस करके रखेगा, चीजों को हमेशा मेंटेन करके रखेगा, उसको इधर उधर चीजें नहीं पसंद, सिस्टमेटिकली चलेगा। और वहीं पे 6 नंबर जो कि वीनस की एनर्जी है, शुक्र जो कि राक्षसों के गुरु हैं, तो नेचुरल है, उनके दिमाग में शैतानियत भी है और उनके दिमाग में लालच भी है। लालच नहीं कहेंगे, मतलब लग्जरी चीजों का शौक है कि जिसका भी नंबर 6 है ना, वो अपनी लाइफ में हमेशा लग्जरी चीज को, कह लो कि अगर से खाने में चाहिए तो अच्छा चाहिए, पहनने में चाहिए तो ब्रांड चाहिए, वो नहीं सोच सकता हल्की चीजों के बारे में, वो हमेशा अट्रैक्ट भी अच्छी चीजों की तरफ होगा। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं नंबर के थ्रू हर इंसान की पर्सनैलिटी। चाहे 6 नंबर के कितने भी लोग हैं, सब में ये गुण होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी होंगे, बट ये वाले होनी होनी। ग्रेट ग्रेट मैम, जिस तरीके से आपने बेसिक और सिंपल क्लासिफिकेशन बोल लीजिए उनका बताया कि क्या क्या देख सकते हैं। मैम, टॉकिंग मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट, टॉकिंग मोर अबाउट एनालिसिस की मैं जब बात करूं, न्यूमेरिकल चार्ट की बात करूं, सो प्लीज एक्सप्लेन अस द बेसिक स्टेप्स टू एनालाइज समवन न्यूमेरिकल चार्ट। देखिए योगेश जी, हर इंसान की अपनी एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लो शुगर की तो बात करूंगी, बट उससे पहले एक चीज और बोलूंगी कि हर दिन में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं जिनकी सेम डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं बात करती हूँ लोशो ग्रिड, क्योंकि लोशो ग्रिड में हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोशो ग्रिड को सेट कर लिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोशो ग्रिड में नंबर जैसे जहां जहां लगेंगे वहां वहां पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब इस हर एक नंबर की, जैसे यहाँ पे 1 2 3 नहीं लगेंगे, फर्स्ट लाइन में अलग नंबर है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, लास्ट टाइम में 8 1 6 आ जाता है, सेंटर में 3 5 7 आता है, फर्स्ट में आ जाता है 4 9 2। इसको हम कह लो वर्टिकली चेक करते हैं क्रॉस के अकॉर्डिंग, हॉरिजेंटल लाइन में, वर्टिकल लाइन में, हर तरह से एनालाइज करते हैं। और हर तरह से अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग योग बनते हैं, उससे हमें पता लगता है इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या चीज करने में कैपेबल है, कहाँ उसकी वीकनेस है, कौन से प्लैनेट की एनर्जी एक्सेस है, कौन से प्लैनेट की एनर्जी वीक पड़ के वो अपने लाइफ में डिप्रेशन में जा सकता है या सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो लोशो ग्रिड हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट का ही पार्ट है। इसके बिना इंसान को हम कह दें कि ठीक है हम ऐसे ही आपके नंबर से भी लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर से सारा बता दें, तो नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो, इससे ही आपके बारे में सारी चीजें खुलती हैं जी। मैम, और एक कॉमन सवाल आता है जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं, जब भी हम लोग कर्मा की बात करते हैं, सो हाउ डज न्यूमरोलॉजी डिफर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ पैटर्न्स की, जब मैं बात करूं वेरी स्पेसिफिकली। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। कहीं ना कहीं पे ये जितनी भी मोडालिटी है ये एक दूसरे से कनेक्ट होती ही होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी प्लैनेट्स की बात करती है, न्यूमरोलॉजी भी प्लैनेट्स की बात करती है, और ये सारे प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। कोई भी चीज अपने आप से नहीं बनी, ठीक है, हर चीज का बनने का रीजन है और उनका चलना, उनकी कह लो, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें उसमें हम कहते हैं प्लैनेट की चाल ऐसी है, वो इस घर में आके बैठ गया है, दूसरा प्लैनेट उसको देख रहा है, यही बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बहुत सिंपल है कि इस प्लैनेट की एनर्जी एक्सेस है, इसकी एनर्जी लो है, ये 60% फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, ये 70% फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसके सॉल्यूशंस देते हैं और लाइफ सेट हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में ये जरूर है, वहां पे उपाय ही उपाय है बहुत सारे कि आप उसको खिला दो, वहां पे ये कर दो, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कई बार हम चीजों को बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं आप अपना नेम करेक्ट करवा लो, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, आप जिस कन्वेंस में जा रहे हो उसका नंबर सही कर लो, अगर किसी के एक्सीडेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो उपाय बताएंगे कि आप ये उपाय कर लो तो आपका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, ठीक है, उपाय न्यूमरोलॉजी भी बताती है। बट हम साथ में ये भी कहते हैं आप अपना कन्वेंस का नंबर ये रखो, क्योंकि आपका लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर ये पड़ रहा है आपके चार्ट में, ये वाइब्रेशन, इसकी एनर्जी प्लैनेट की कम है जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। तो हम वहां पे उनका कन्वेंस का नंबर चेंज कर देंगे जो उनके लिए बेनिफिट है, जिससे हम एक्सीडेंट्स के चांसेस को कम कर सकते हैं। रेमेडी इज अ डिफरेंट पार्ट, वो एनर्जी, वो एक अलग एनर्जी है चीजों को। अब आपने पूछा कार्मिक, पिछले जन्म का क्या है, चलो ये हमने आपको बताया, पर आप ये देखो जो डेट ऑफ बर्थ है, आप इसी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा क्यों हुए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1982, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं 25 को ही पैदा क्यों हुआ, मैं 26 को क्यों नहीं हो गया? क्यों भगवान ने हर किसी को एक टाइम दे रखा है? हम क्यों कहते हैं हम जन्म से मृत्यु से हम नहीं जूझ सकते, वो भगवान के हाथ में? बिकॉज ये आपके कर्म है पिछले जन्मों के, उसके थ्रू आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, यही महीना मिला है, यही ईयर मिला है। क्यों आप आगे पीछे नहीं हो गए? क्यों कई बार बच्चे पैदा होते थोड़ी देर बाद वो नहीं रह पाते दुनिया में, क्योंकि उनका जितना कर्म रह गया था भोगने का वो भोग के उतने में चले। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी कर्मों से जुड़ी है और प्लैनेट की एनर्जी तो है ही। वो सेकंड स्टेप है प्लैनेट की एनर्जी। पहला स्टेप आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बता देती है इस डेट पे पैदा हुआ है इंसान तो इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी। 1 से लेके 30 तारीख तक की डेट्स रहती है एक महीने में, 31 तक भी रहती है, ठीक है। और हर डेट का मैं ये नहीं कहूंगी 1, 10, 19, 28 सबका टोटल 1 आता है, पर सबकी लाइफ में चेंजेस डिफरेंट है, ठीक है। ये सब कारण है आपके कर्मों, और न्यूमरोलॉजी भी आपके पास्ट जन्म के कर्मों को देखने में कैपेबल है, बेशर्ते आप मेडिटेट करते हैं, आप थोड़े स्पिरिचुअल, थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे स्पिरिचुअल हैं, और साथ ही साथ में इंट्यूटिव भी हैं। जब आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी नंबर से, आपको लोगों का पास्ट भी दिखता है कुछ हद तक। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा, बट कुछ हद तक वो नंबर की वाइब्रेशन है जो आपसे कनेक्ट होती है, पर्सन की एनर्जी, वो आपको पता लगती है। मैम बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, बहुत बेसिक लेवल से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट वन, सो प्लीज शेयर करिए वो प्रिडिक्शन, या ये मैं कहूँ कि वो स्टोरीज, वो एक्सपीरियंस जो आपने देखे, जो आपने गाइड करे लोगों को। सो हाउ डू यू सी न्यूमेरिकल प्रिडिक्शंस कम्स टू, जो आपने बताया उनको ये चीजें आने वाली हैं, ये चीजें होने वाली हैं, ये चीजें करिए, गाइडेंस, और आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे जो भी इंस्पायरिंग स्टोरी हो, स्ट्रेंज स्टोरी हो, मैम प्लीज इसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगी। एक्चुअली अभी कुछ वक्त पहले, मतलब 2 महीने पहले की ही बात है, मेरे एक क्लाइंट थे जो घर पे मुझसे मिलने आए थे कि मैं आपसे भी आपसे पर्सनली मीटिंग हो सकती है, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ सारे। तो वो पंजाब से ही थे, तो मैंने उनको बोला ठीक है, वो मेरे पेड मेंबर थे तो मैंने उनको बुलाया, ठीक है आप आ सकते हो। जब वो आए तो जब वो घर में उन्होंने एंटर किया तो मुझे उनके कदम रखने से ही फील हुआ कि ये पर्सन अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हैं। और जब वो मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे, अपने बारे में जान रहे थे, तो धीरे धीरे मैंने उनके अलावा उनके फैमिली के बारे में भी बताना स्टार्ट किया, उनके बच्चों को लेके बताना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे उनको बताती रही तो वो रिलेट करते रहे कि हाँ मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं यहाँ पे वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज पर्सनल। तो उनको ये चीजें फील हुई कि हाँ चीजें हो रही हैं, तो मैंने उनको सिंपल बोला कि जो चीजें मैं आपको आज बताने जा रही हूँ अपने तक रखना है और किसी को कुछ नहीं बताना, और जो उपाय वो बस चुपचाप आप करते रहिए। कम से कम आप 2 महीने आपको ये उपाय करने हैं, क्योंकि कर्मास बहुत हार्ड है आपके साथ। जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं वो कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है कि कोई बाहर से कोई स्पिरिट आ रही है, कुछ नहीं। नेगेटिव एनर्जी उनके खुद के थॉट्स, उनका खुद का माइंड सेट, मतलब वो पर्सन ऐसे थे, उन्होंने खुद में ही सोच लिया था कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वो एक, जब वो 18 ईयर्स के थे तो उनके फादर उनके साथ नहीं थे, वो उनको छोड़ के कहीं चले गए, कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, काफी ढूंढा नहीं मिले। बाद में उनकी मदर बीमार रहती रही, अपनी मतलब मदर के साथ रहते हैं। चलो शादी की उन्होंने, तो शादी के बाद भी काफी प्रॉब्लम फेस करते रहे, कभी उनकी जॉब छूटती रही, बहुत तरह के मतलब लाइफ में दिक्कतें। क्यों? अब उनको लगने लगा, मन में डर बैठ गया कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमेशा से गलत होता है, सारी चीजें जाती जा रही हैं, खुशियां दूर। तो मैंने उनकी जब चीज बोली कि आप अपने अंदर डर लेके बैठो, पहले तो उन्होंने नहीं माना, क्योंकि लोग कभी भी जल्दी से ना अपनी कमजोरियां नहीं मानते। राइट, वेरी ट्रू। बट मैंने उनको बोला देखो मैं आपको बिल्कुल जज नहीं कर रही, मुझे आपसे जो वाइब्रेशन फील हो रही है मैं वो चीज बता रही हूँ। अगर आप नहीं बताओगे मैं आपको उपाय नहीं बता पाऊंगी, आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो वो फिर थोड़ा सा इजी हुए, कंफर्टेबल हुए। तो उन्होंने बोला मैम डर, कहते डर बहुत तरह के डर है अंदर। तो मैंने जैसे जैसे बोलना स्टार्ट किया, मैं कि ये डर आपके बहुत पुराना है, क्योंकि वाइब्रेशन जितनी ज्यादा वो डर, वो आपकी नेगेटिविटी उतनी ही पुरानी होगी। जैसे हम ट्रॉमा कहते हैं ना, दिमाग में ट्रॉमा लेके चल रहा है इंसान, तो वो चीज थी। अब करने में हम उनको PLR कर सकते हैं, हम उनको कई तरह की रेकी दे सकते हैं, लेकिन एकदम से स्टार्टिंग एकदम से करना
मैं कभी भी एग्री नहीं करती। हमेशा आप थोड़ा-सा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान चीज़ों को लेता है कि ठीक है मैंने रेकी करा ली, बहुत अच्छा, लेकिन फिर थोड़े टाइम में कोई चीज़ हुई, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है। ओके, ओहो! और अगर आप चीज़ों को धीरे-धीरे पॉज़िटिव होते देखते हैं, आपके माइंडसेट पे बहुत इफ़ेक्ट प्रॉब्लम सब यहीं पे है। अगर आपके माइंड में चीज़ बैठ गई है ना कि ठीक नहीं होगा, तो चाहे दुनिया की कोई भी आप रेकी कर लो, दुनिया का कोई उपाय कर लो, उस दिमाग से आप नहीं लड़ पाओगे। तो उस पर्सन को मैंने यही बोला, बहुत सिंपल। पहले मैंने उसको कितना समझाया कि आपकी लाइफ में आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला। मतलब आपने आकर जितना कुछ झेला है ना, वो सब आप कहोगे मेरी लाइफ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है, टर्न ले लिया मेरी लाइफ में। मतलब उसको बातों से उस टाइम बहुत कंफर्टेबल किया। फिर उसके बाद उसने कहा मैम आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं कहा अब आप ये डेली फील करोगे। उसको मैंने ग्रीन तारा माँ का मंत्र दिया कि आप इसको यूट्यूब पे चलाओ, सुनो, रात को सुनते सो जाओ। कोई पूछता है क्यों, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। क्यों? जो पर्सन नेगेटिव है ऑलरेडी, वो कुछ भी बोलेगा ना कि मैं है ना इससे सुनूंगा कि दिमाग को शांति मिले। फैमिली मेंबर्स ने आपका नेगेटिवपन देखा है, उल्टा बोलेंगे, क्या पता फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करते जाओ। अगर किसी ने ये कह दिया, वो फिर दिमाग में बैठ गया, वो सुन लेगा अगर नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चीज थी माइंडसेट, ठीक है ना। प्लानर्स हमारे अगर दोषो ग्रिड में 3, 5, 7 इनमें से कोई भी एक नंबर कम होता है ना, इंसान में नेगेटिविटी आती ही आती है। और नेगेटिव वाइब्रेशन ऐसी है, अगर आप 10% अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, तो बाकी की 90% वो अपने आप ही ट्रैक कर ले। अगर उसकी फैमिली में कोई उसको डेली में कोई कहने वाला है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई फ्रेंड सर्कल है जो उसको पिंच करते रहते हैं, वो इंसान नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि उसके प्लैनेट ऐसे भी नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा, क्योंकि आजकल चारों तरफ नेगेटिविटी है। तो उस पर्सन को इसीलिए मैंने मना किया कि आपने किसी से कुछ शेयर नहीं करना। कोई पूछता है बस मैं सुन रहा हूँ, बस अच्छा लगे। उसने वही चीज फॉलो की। उसको मैंने साथ ही साथ में ये बोला, डेली आपने मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को बोलना, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं जो भी चाह रहा हूँ मुझे मिलता ही जा रहा है, मेरे पास सब कुछ अच्छे से आ रहा है, पॉजिटिव वे में आ रहा है। मेरा दिमाग हर पॉजिटिव चीज को ट्रैक कर रहा है। मैं खुद से पॉजिटिव चीजों को ट्रैक कर रहा हूँ। मैं तो जोर जोर से बोलो, जितनी जोर से बोल सकते हो बोलो। और सबसे बड़ी बात थी, उस टाइम पे हर चीज वैसी थी जैसे मैंने उसको कहा। और कुछ मैंने उसको अफर्मेशंस अलग से भी दिए कि रात को आपको शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड देना है सोने से पहले, और अपने लिए फिर अच्छी बातें बोल के बस सो जाना। 2 मंथ्स के बाद वो पर्सन दोबारा मुझसे मिलने आया। 2 मंथ तक उसने मुझे बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया। इवन मैं सोच रही थी कि पता नहीं उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक बार उसको मैसेज किया, उसका तब भी मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो आई वाज लिटिल वरीड कि यार वो पर्सन ऐसे थे, क्योंकि मुझे भी अपने क्लाइंट्स की टेंशन होने लगती है। मुझे होता है मेरे पास कोई आया ना, मैं उसको बिल्कुल अच्छी लाइफ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो डिवाइनली मुझे कह लो इतना मतलब ज्ञान दिया है, इतनी पावर देते जा रहे हैं कि मैं लोगों से जुड़ूं, उनके लिए अच्छा करूं। तो जब उन्होंने मुझे नहीं रिप्लाई किया, आई वाज लिटिल वरीड। मैंने चलो यूनिवर्स पे छोड़ दिया, यूनिवर्स आपको पता है कि क्या चीजें हो रही हैं। और मेरा एक ये भी प्रोसेस रहता है कि जो मुझसे लोग जुड़ते हैं, मैं उनके लिए डेली बेसिस पे प्रेयर जरूर करती हूँ। जितने क्लाइंट्स, चाहे मेरे साथ 100 क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट है, चाहे लाख क्लाइंट हो जाए, मेरी प्रेयर सबके लिए जाए। तो उस पर्सन ने 2 मंथ्स के बाद मुझे कॉल किया और मेरे दोबारा घर आए। और उस पर्सन की सच में वाइब्रेशन इतनी अच्छी, मतलब खिला चेहरा था, फेस पे चमक थी। और उसने जब मुझे बोला मैम थैंक यू सो मच, मतलब उसको ये हुआ कि मैम आप जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ, आप बताओ आप क्या लेना चाहते हो मुझसे। मेरे को मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा जो मुझे मिलना है वो मुझे यूनिवर्स दे रहा है, और जो मेरी फीस है बस आप वही दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो एनर्जी एक्सचेंज है और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। कहते नहीं मैम। मतलब उस पर्सन ने 2 मंथ्स के बाद, इवन देखो मेरा काम है बताना, वाइब्रेशन आपकी है, आप कितना अट्रैक्ट करते हो चीजों को। वो थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब उसके 2 महीने में उसने चीजें इतनी अट्रैक्ट करी, उसकी जॉब प्रमोशन हुई उस पर्सन की। उसका कोई काम रुका हुआ था, कोई उसका लोन रिलेटेड था, वो उसने कहते मैम मेरा वो भी हो गया। कहते मेरा लोन हो गया जो कि मैं चाहता था मिले, क्योंकि उसने अपने घर के लिए उसने जगह खरीदी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कहते सारी चीजें ऐसी बनती जा रही हैं कि भी मैं सच में हैरान हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने वाकई कहा था मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। और आज भी जब वो पर्सन मुझे कनेक्ट करता है, मैं उससे पूछती हूँ कि अब कैसे आपका चल रहा है। मैम बहुत अच्छा चल रहा है मैम, मैं अब भी वैसे ही बोलता जा रहा हूँ। मैम कुछ और भी बोलना है,
कोई और भी चीज करनी है आप बता दो, मैं वो भी करूँ। मतलब तो इतना ट्रस्ट है। अपने बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने में मैम बच्चों के लिए कुछ करना, मैं कहा बस उनको बोलो ग्रेटिट्यूड करके सो, थैंक यू करके सो, मैं कहा इतना ही बहुत है बच्चों के लिए। और उनको ट्रस्ट इतना आ गया है कि मैम आपने अगर कह दिया है तो चीजें होंगी। मतलब उसको ये नहीं है कि यूनिवर्स कर रहा है, कहते मैम आपने कहा मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। मैं कहा नहीं ऐसा मत करो, आप यूनिवर्स ही है, मैं जरिया हूँ। मैं कहा आप उन्हीं को ग्रेटिट्यूड करो। तो वो पर्सन ठीक है, हर वर्ड को मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उनकी लाइफ में चेंजेस है। और ऐसे लोगों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा दिन बन जाता है कि वाकई में आपने ट्रस्ट किया, चीजें इसीलिए मिल रही हैं, इसलिए नहीं मिल रही कि मैं बोल। और मैं आज यहाँ पे भी कहूंगी, अगर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो मैं यही चीजें कहूंगी वो भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें। चेंजेस होते हैं, सिर्फ आपके माइंड में प्रॉब्लम है। माइंड में आपने बिठा लिया कि चीजें गलत होंगी, अगर आप सोच लोगे चीजें अच्छी ही होंगी तो वो अच्छी ही होके मिलेंगी। पॉसिबिलिटी है ही नहीं ऐसा कुछ कि गलत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट। मैम इसी कंटेक्स्ट में एक और मैं सवाल लेना चाहूंगा। मेरे ख्याल से यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस जब भी इनिशियल आपसे कोई गाइडेंस लेने आता है। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इश्यूज पीपल अप्रोच यू फॉर एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, और क्या क्या उनमें वो भ्रांतियां हैं, क्या क्या वो मिसकंसेप्शन रहते हैं शुरुआती दौर में? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। जब भी लोगों से कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात तो ट्रस्ट लोगों को बहुत कम होता है। वो मुझे ये कहते हैं मैम आप कहते हो कि मोबाइल नंबर से लाइफ चेंज हो जाएगी, कैसे? तो जब मैं मोबाइल नंबर को लेकर उन्हें बताती हूँ तो वो सुनते हैं, वो रिलेट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में लोगों को कहाँ आ रही है? दो चीजें, एक फाइनेंशियल इशू, दूसरा डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आ रहा है? रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, दिमाग में टेंशन वो होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है उनके काम पे, जॉब में उनका मन नहीं लगता, बिजनेस अच्छे से नहीं ग्रो हो पाता। इनबैलेंस, सारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है हमारे हार्ट चक्र से। जब हमारा हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तो उसमें डर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता, उसको चीजें गलत लगनी स्टार्ट हो जाती। बिजनेस में जहाँ पैसे लगा रहा था, ग्रोथ हो रही थी, एक डाउनफॉल होता है, उनको लगता है कि पैसे चलता जाएगा, ऐसे कैसे हो गया? तो मेन जो मेरे पास प्रॉब्लम आती है बिजनेस रिलेटेड आती है, और नेगेटिव मतलब डिप्रेशन की चीजें बहुत आती है। और डिप्रेशन के बाद रीजन, मोस्ट ऑफ रीजन आप यकीन नहीं करोगे, रिलेशनशिप ही है। हस्बैंड वाइफ है, उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वहां पे तो चलो हम सबको ही पता है आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेन ये दो चीजें आती हैं। और जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो उनको ये भी होता है मैम न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या है? हमने तो बहुत पंडितों से तेवे दिखाए, बहुत उपाय किए, आज तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक बार पढ़ा था, बाद में फिर वही चल पड़ा। क्यों पैटर्न आपके रिपीट होते जाते? कभी हम ये तो सोचते ही नहीं, हमने कहा ये उपाय किया ठीक था, लेकिन दोबारा से फिर वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कभी सोचता है कोई फिर से चीज क्यों चल पड़ी? हम उल्टा ये बोलते हैं उपाय किया था, हो गया, अब फिर लगता है पंडित ने उपाय थोड़े टाइम पे ही दिया था, अब फिर से जाके पैसे दे के आने पड़ेंगे, वो तो अपना ही काम किए जा रहा है। मतलब मन में ये थॉट्स आ जाते हैं बीच में। ये नहीं आते हैं कि हम उपाय कर रहे हैं, लेकिन मन में ये भी सोच रहे हैं कि भी काम तो अच्छा चल रहा है, बट ऐसे ही चलता रहेगा ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पेमेंट आनी शुरू हो गई है, आती रहेगी ना, रुकेगी तो नहीं। वर्ड्स, आपके थॉट्स, चीजें हो रही हैं फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो यही मेन प्रॉब्लम आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स में है। किसी पंडित की रेमेडी में प्रॉब्लम नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी की रेमेडी में प्रॉब्लम नहीं है। रेमेडी का काम क्या है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, उनको ठीक करना। एफर्ट्स तो आप नहीं करने, आप उपाय कर रहे हो, आपको किसी ने बोल दिया है आपके घर में अनाज आएगा, आटा आएगा और आप पेट भर के खाओगे, लेकिन आटा आ गया, आप उस बोरी को देखते जा रहे हो, आटे की बोरी को, ना उसको डाल रहे हो, ना उसने कहा आटा आएगा, आ गया, अब मैं खाना खाऊंगा। आप कुछ नहीं करोगे तो क्या करेगा? प्लैनेट ने, रेमेडी ने आटा दे दिया। राइट। अब आप उस आटे की बोरी को देख के सोचो यार ये आटे की बोरी आगे दोबारा आएगी कि नहीं आएगी? वो वहीं पे पड़ी पड़ी उसको कीड़ियां लग जाएंगी, उसमें घुन हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगी, ना दोबारा आटा आएगा, ना आप खा पाओगे, आप फिर ऐसे के ऐसे रह जाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो सबसे पहले ये भी कहूंगी कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, सबसे पहले आप ये देखो आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। ट्रस्ट का एक अपने माइंड को सेट करके चलो। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई रिकमेंड कर देता है, हम उसकी रिकमेंड पे भरोसा करते हैं, यार उसका इलाज हुआ था, मेरा भी हो जाएगा, कर लेते हैं ना, कि हमें वहां जाके फिर फर्क भी पड़ता है।
लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर क्या होता है, यार पहले तो दवाई ने असर किया, अब पता नहीं क्या हो गया, दवाई असर ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपके अंदर तब भी है, उसने कहा था तो इलाज हो रहा है, लेकिन उसके बाद कभी आपने ये बोला कि डॉक्टर की दवाई से मुझे बहुत इलाज हो रहा है, या आपने किसी और को बोला या थैंक यू बोला उन चीजों के लिए। एटलीस्ट आज के टाइम में आप ग्रेटिट्यूड कर देते हो ना किसी चीज के लिए भी, यूनिवर्स को ही कर दो, वो चीजें 10x होके आपके पास और तेजी से आपको ठीक करते हैं, आपके पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें, लोग जब आते हैं वो डाउट लेके ही आते, उनका डाउट भी अगर मैं क्लियर करती हूँ तो उनका सेकंड सवाल क्या होता है, मैम पहले मेरे ये काम बन जाने चाहिए, फिर आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। पहले मेरा ये काम बन, मैंने बहुत लोगों को ना पैसे दिए हैं, मेरा नहीं कुछ बना। यानी आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट ही है। ये नेगेटिव थॉट हो गया ना कि मैम आपने बिल्कुल सही बताया, चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन अब मैं पैसे नहीं दूंगा, आप मुझे रेमेडी बता दो, मैं करूंगा, मुझको फर्क पड़ गया तो मैं आपको जो कहोगे वो दे दूंगा। मैं कहती हूँ मुझे जो चाहिए वो मत दो, बस मेरे को एनर्जी एक्सचेंज आप करो। वो इसलिए क्योंकि आप मेरी रेमेडी से तभी बंद हो गए जब आपको पता है मैंने पैसे खर्च किए। इवन कई लोग पैसे खर्च करके भी रेमेडी नहीं करते, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, यार नहीं नहीं बहुत ज्यादा कंटाल सा आ रहा है, नहीं हो पा रहा मुझसे, देखी जाएगी, हो जाएंगी चीजें ठीक। तो आप सोचो, बिना अगर किसी चीज की आप वैल्यू नहीं देते हो ना, आप वो चीज कभी नहीं करोगे। फ्री में कभी कोई चीज नहीं काम करती। आजकल तो भगवान का नाम भी लोग फ्री में लेने में कतराने लग पड़े हैं। वो कहते हैं यूट्यूब चला दो, चलता रहेगा, हम अपने काम करते रहेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एकदम सही। ठीक है ना? तो आप ये सोचो, जब आप कुछ कर्म करना ही नहीं चाहते तो कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा? आपको अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के आपने इतने लोगों को दिया। आप, चलो मैं ये भी छोड़ देती हूँ, फीस की बात ही छोड़ देते हैं। आप ये चीज बोलो कि आप एक तरफ से कह रहे हो, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ मैम, जो आपने कहा सच है, फिर साथ ही आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो कि मुझे फर्क पड़ेगा तो? अरे मैं आपसे कह रही हूँ आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हैव टू ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट जगाओ। इवन मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को सेशन देती हूँ नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए अलग से, कि आप वो सेशन ही ले लो और जो चीजें बता रही हो आप वो करो। ठीक है, उसके बाद आप मेरे पास रेमेडी के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपना दिमाग आपको रिलैक्स करना है और उसमें ये चीज बिठानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको कहना है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये। जैसे आपने सुना होगा बड़े लोग राम 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 राम, हम बोलते हैं राम 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 बोलो तो मरा 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 निकलता है, मरा मरा बोलो तो राम राम निकलता है। राम 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 बोलते जाइए, मरा मरा आएगा। ठीक है, अब सब लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, चीजें इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल देखो तो उसकी स्पेलिंग क्या है, आई एम पॉसिबल, इसको कनेक्ट कर दो इम्पॉसिबल। बट वो इम्पॉसिबल नहीं बन रहा, वो आपका दिमाग है जो उसको इम्पॉसिबल ही लेके चल रहा है। बट मेरे सामने आप इम्पॉसिबल रखो, मैं उसको आई एम पॉसिबल ही पढ़ूंगी। क्या आई एम पॉसिबल? गिलास पानी का आप आधा भरा देखो या आधा खाली देखो, ये आपका थॉट है। तो आई एम पॉसिबल ही पढ़ो, इम्पॉसिबल मत पढ़ो। अगर इम्पॉसिबल पढ़ोगे तब भी पॉसिबल होगी चीजें, लेकिन अगर आपने इम्पॉसिबल को वाकई में ना के तौर पे ले लिया तो चीजें वर्कआउट नहीं हो। ठीक, और आप अगर देखा जाए आई एम पॉसिबल, अगर हम इसका टोटल भी करते हैं ना तो इसका टोटल भी एक यूनिवर्सल नंबर पे आता है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हम इस चीज पे चलेंगे तो जरूर बताऊंगी। बट वो भी एक यूनिवर्सल नंबर पे आता है, डिवाइन नंबर पे आता है, जो कि चीजों को आपको देने के लिए खुद से ही तैयार है। तो अपने आप से जरूर बोलिए कि आई एम पॉसिबल और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, चीजें आप सब कुछ कर पाओगे। जी। Moving to the next question, talking about how do you analysis, how do you do the root cause of any problem. So कभी किसी के चार्ट में आप चैलेंज देखती हैं या ग्रिड में चैलेंज देखती हैं, प्रॉब्लम्स देखती हैं, सो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, आप कैसे उसको रिमूव करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस आप जो करती हैं, मैम इसके बारे में मैम प्लीज डिटेल में मैम। ये थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन है ये वाकई में काफी डीप क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा हर किसी की प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी के बेस पे भी करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से चार्ट मेरे पास आते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही नंबर होते हैं। अब जैसे आप ले लो कि किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 2002, 20 फरवरी 2002। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ में या तो 0 है या 2 है। ठीक है, और अगर हम, जैसे मैंने कहा था, हम नेक्स्ट में आएंगे जब ऐड करेंगे। अब हमें इसका लाइफ पाथ नंबर निकालना है, 20 से 2 आ गया, और इसकी डेस्टिनी नंबर निकालनी है, तो हम 2 + 0 का कोई मतलब नहीं है, बट ऐड के लिए भी लोगों को समझ में आए, 2 + 0 + 2 फैब्री मंथ का +2002,
2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितनी बार 2 आ रहा है? 4 टाइम Right. 8 आ गया। तो उसके लोशो ग्रिड में क्या है? 4 टाइम 2 है, लाइफ पाथ नंबर 2 आ गया और डेस्टिनी नंबर 8 आ गया। 8 सैटर्न का नंबर, 2 मून का नंबर। अब मून क्या है? इनबैलेंस एनर्जी, घटता बढ़ता रहता है, इंसान के मूड स्विंग्स हैं। और जब उसके ग्रिड में 2 मैक्स में है, मैक्स के अंदर 4 टाइम आ गया, तो आप सोचो से कितने मूड स्विंग होंगे। वो इंसान स्टेबल हो सकता है? उसके मन में डर रहेगा। जब चंद्रमा जैसे घटता है ना, इंसान का कॉन्फिडेंस भी वैसे ही जाता है। अगर बढ़ता है तो बढ़ेगा, लेकिन डाउट्स के साथ बढ़ेगा। 3, 5, 7 मिसिंग हो गए, जो कि इंसान की लाइफ में डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान अगर ये 3 नंबर हमारे लोशो ग्रिड में नहीं होते, Oh my God. डिप्रेशन में इतना इंसान अपने आप को बंद कमरे में रखता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे आए थे पर्सन की जिनकी मैंने प्रिडिक्शंस की थी, और मैं लिटरली जब मैंने इन चीजों को देखा तो मुझे उस टाइम पर रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं न्यूमरोलॉजी को लेके या एस्ट्रोलॉजी को की हेल्प से इनको सही नहीं कर सकती। ऐसे टाइम में जब आपके पास आता है, तब हमें उन लोगों को अलग से सेशन देने पड़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मैं उनको उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए सेशंस देती हूँ। ठीक है, उनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए उनको सेशंस देती हूँ। फिर उनको थोड़े से मोटिवेशन के तौर पे अलग से कुछ वीडियोस या कुछ वर्डिंग्स वो दिए जाते हैं। मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। फिर बाद में उनके साथ एक सेशन लिया जाता है कि उनके दिमाग में जो भी चीजें हैं बचपन से अब तक, वो सारी सुनी जाए। क्या क्या बचपन से फेस करते आए हो, अच्छा बुरा, हर टाइम। फिर वो जो अपनी सारी स्टोरी हमसे शेयर करते हैं, उस बेसिस पे फिर हम उनको देखते हैं कि इनको PLR की जरूरत है, जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या उनको रेकी से उनकी चीजों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, या आकाशीय रिकॉर्ड्स को हम इनके साथ जोड़ के उनके पास्ट कर्मास को डिसॉल्व करके उनके भाग्य को रीराइट करवाएं। ये सारी मॉडलिटीज फिर उसके साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, आप ये चीज नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ एक मॉडलिटी किसी इंसान को हेड टू टो बदल दे। हम किसी को बदलने नहीं आए, हम उसके कर्मास को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसकी थॉट प्रोसेस सारी, देखो मैं बार बार बोलूंगी कि प्रॉब्लम सारी हमारे माइंडसेट में है। अगर हम खुद को हील करना चाहते हैं तो बहुत कुछ भगवान ने दिया। अलग अलग मॉडलिटीज हैं जिनका यूज करके आप खुद को बदल सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि अंबानी एक है, अंबानी कई हो सकते हैं। Very true. लेकिन आपको बस अपने माइंडसेट को उस तरह से बनाना है, पॉजिटिव रहना है, चीजों को पॉजिटिव वे में रखना है, अपने आप को अबंडेंस में रखना है, मनी अबंडेंस को समझना है। लोग पैसा लेना चाहते हैं बट देना नहीं चाहते, और उनका ना देना ही उनकी ब्लॉकेजेस का कारण बन जाए। मतलब महीने का राशन का भी पैसा निकालते सोचते निकालू कि नहीं निकालू, अच्छा 6,000 का है, 3,000 का है, 10,000 का है, कुछ कम नहीं हो सकता। होती है, बट मतलब बहुत से ऐसे मेरे पास लेडीज आती हैं कि मैम मेरे तो ना आप हस्बैंड को कुछ कर दो, मतलब कुछ है ऐसा कि वो मैं उनको जितने पैसे को मुझे दे दें। तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि जितने पैसे आप बोलो वो दे दे। तो उसके लिए मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, कुछ रेमेडीज भी करो। रेमेडीज लोगों को ज्यादा समझ में आती है। मैं सही बताऊं, हमारे इंडिया में ना अभी इतने लोग सबकॉन्शियस माइंड को लेके ना एक्टिव नहीं है। उनको रेमेडी समझ में आती है बट वो सबकॉन्शियस माइंड को, थॉट प्रोसेस को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हेलो हमारे स्कूलों में भी इस चीज को लेके बच्चों को सिखाना स्टार्ट करें कि पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, पॉजिटिव बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना, अपने टीचर्स को ग्रेटिट्यूड करना, चीजें बहुत हद तक सही हो जाएंगी। ये जितने आजकल ये सिचुएशनशिप्स चल रही हैं, फ्रेंडशिप्स चल रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, क्यों? क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी है। उसको लगता है वो मुझे छोड़े मैं पहले निकल जाता, वो किसी और से बात कर रही है मैं भी किसी और के पास चला जाता हूँ। वाइफ घर में बैठी है खुश है, हस्बैंड बैठा बैठा बाहर सोच रहा है वाइफ घर में खुश कैसे हो सकती है। मेरा दोस्त तो कह रहा था फलाने की वाइफ का घर में चक्कर चल रहा है, वो बड़ी खुश रहती थी, मैं जब भी जाता था। मतलब क्या क्या बातें मैं कहूँ। मतलब लोग खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और नेगेटिव चीजों को उसी टाइम ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर कोई कह रहा है भाई तेरी वाइफ अच्छी है घर में कुछ नहीं कर रही, तेरा हस्बैंड बाहर है बिल्कुल जेन्युइन है किसी के साथ नहीं है, उस पर गौर नहीं करेंगे। मेरी माँ की सहेली ने कहा था उसका घर वाला घर के बाहर रहता है, टूर पे रहता है, ऐसा हो रहा है। मतलब नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बिकॉज आपके माइंडसेट में वही चीजें हैं। आप पॉजिटिव चाहते ही नहीं हो, आप चाहते ही नहीं हो मेरी लाइफ में अच्छा हो,
मेरा पार्टनर मेरे लिए अच्छा हो। आप चाहते ही नहीं हो कि मेरे पास पैसा भर भर के आए, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं भी अंबानी बनूं। ये कहेंगे यार अंबानी की तो सोच ही अलग है, अंबानी तो पता नहीं कौन सी दुनिया से अपने भाग्य में कुछ लिखवा के आया है। अरे कुछ नहीं है, उसने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा, तो अपनी वाइफ को कहता है तू भी काम कर, जो मन में आया करो, वो उसको नहीं रोकता, दान करो, कुछ भी करो। दोनों की मतलब आप दोनों की स्ट्रैटेजी देखो, दोनों अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। अगर वो डोनेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोलूंगी, जब डोनेशन की बात आई है, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, मेरे पैसे में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पैसा मेरा रुकता जा रहा है, तो एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप ये करेंगे तो यहाँ से भी ब्लॉकेजेस ठीक होंगे। और वो क्या है कि अगर आप महीने का 500 रुपए प्रॉफिट भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 50 रुपए किसी गरीब को खाना जरूर खिला दो। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं जितना भी प्रॉफिट, ये ध्यान रखना मैं अर्निंग नहीं बोल रही हूँ, प्रॉफिट बोल रही हूँ। प्रॉफिट क्या होता है, आपके सारे खर्चे सब निकलने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसमें से कह रही हूँ, उसमें से आप 10% ले लो या 5% ले लो, आप वो किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, नियम बना लेते हो अपना हर महीने। ये चीज पॉसिबल है ही नहीं कि आप कहो कि मेरे ब्लॉकेजेस हैं, मतलब वो माइंडसेट कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चलेगा। आपको ये है कि मुझे खिलाना है, और उसको दिया हुआ ना यूनिवर्स आपको बहुत तरीके से लौटा के देगा। आपने 50 रुपए का खाना खिलाया, आपको 50,000 या 5 लाख होके भी मिल सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम जैसे आपने भी बताया थ्रू न्यूमरोलॉजी या जो आपने रेमेडी बताई फॉर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो न्यूमरोलॉजी में और क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या और उपाय हैं, एंड वेरी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल तो सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, बोलते हैं, और इस पे तो और मेरे ख्याल से एक दो और रेमेडी आपसे चाहिए है फ्रॉम द व्यूअर्स। एंड ऑल्सो आजकल जो यंगस्टर है, मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा कि उनके कैरियर के लिए, और बहुत सारे आजकल यंगस्टर दे आर स्टार्टिंग वेरी यंग, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो उनके बिजनेस के लिए, बिजनेस सक्सेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए मैम क्या वो न्यूमरोलॉजी से रेमेडीज है, मैम इनके बारे में प्लीज बताइए। देखिए सबसे पहली बात हम बेसिक से शुरू करते हैं कि अगर आप कहते हो कि मेरे बिजनेस में ब्लॉकेजेस हैं या मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी अच्छी जगह पे जॉब नहीं लग पा रही है, मैं ठीक है गुजारे के हिसाब से 10-15 हजार में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं सबको मोटिवेट यहाँ पे इस वर्ड से भी करूंगी कि दैट्स रियली गुड कि आपने स्टार्ट किया। यहीं से आपकी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो गई है पैसे की, ठीक है। पैसे की फ्रिक्वेंसी शुरू होनी चाहिए। अब उसको बढ़ाना कैसे है, राइट। मनी अबेंडेंस, मैंने ये वर्ड यूज किया था। मनी अबेंडेंस क्या होता है, अगर आप 15 हजार भी कमा रहे हो, आप 8 हजार भी कमा रहे हो, ठीक है, जैसे आजकल जोमेटो पे लोग काम करते हैं, छोटे छोटे काम है, रैपिडो पे कर रहे हैं, वहां पे 10-15 हो जाते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम जैसे भी, तो आप उसमें से भी थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, अपना प्रॉफिट का 10% जरूर कहीं ना कहीं गरीब को खिलाओ, खाना खिलाओ, किसी की हेल्प करो। ये है आपका मनी अबेंडेंस। अगर आप थोड़ी सी सेविंग, सेविंग कैसे कर सकते हो, आपको पता है मेरे हाथ में पैसे नहीं बचते, मैं खर्च कर देता हूँ अपनी चीजों पे, तो आप अपने घर में, आप अपनी माँ पे ट्रस्ट करते हो, फादर पे ट्रस्ट करते हो, बहन पे ट्रस्ट करते हो, जिस पे भी ट्रस्ट आपका बैठता है, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हैं जिनको लगता है कि मेरी मम्मा को मैंने पैसे दे दिए ना, मुझे मिलेंगे ही नहीं मेरी मम्मा मुझे पैसे नहीं देते हैं, मैं दे देता हूँ, वो खर्च कर देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपको उस पर्सन को वो पैसे दे देने हैं कि मेरे लिए आप जोड़ो। वो पर्सन की वाइब्रेशन आपके पैसे को जब जोड़ना स्टार्ट करती है, आपके पास पैसा आना स्टार्ट होता है। खास तौर से बहन और मदर की एनर्जी बहुत है। कोई मैरिड इंसान है वो अपनी वाइफ को दे सकता है, वाइफ उसका शुक्र है। यहाँ पे सबसे बड़ी रेमेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि जब आप अपनी अर्निंग अपनी वाइफ के हाथ में देते हैं, जो कि आपका शुक्र है, या अपनी अर्निंग में से, अपने प्रॉफिट में से आप कुछ भी साड़ी, सूट, मेकअप, जो आपकी वाइफ को अच्छा लगता है उसे देना स्टार्ट करते हैं, वो भी फ्राइडे के दिन, तो आपका शुक्र वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। आपका शुक्र चाहे कितना भी डाउन हो, चाहे उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी भी लो हो, चाहे कह लो कि बहुत एक्सेसिव भी हो, बट बैलेंस करने का ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मैरिड नहीं है, अगर वो भी चाहते हैं कि मेरा वीनस अच्छा हो, वो अपनी किसी अच्छी दोस्त को दे सकते हैं, अपनी जो की गर्ल है, या अपनी सिस्टर को भी दे सकते हैं कि अपनी सिस्टर को खुश करें। सिस्टर की भी ब्लेसिंग्स आती हैं अपने भाई के लिए, और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देती है हर बहन कि मेरा भाई तरक्की करे, उसकी लाइफ में सब कुछ उससे मिले, ठीक है। तो वो जो बहन की एनर्जी है वो भी आपको बहुत आगे तक ले जाती है, या अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। फ्रेंड आपका एक
शुक्र का काम करती है। जैसे कि जब तक आपकी वाइफ नहीं है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से भी चाह रहे हो तो वो भी आपके लिए वीनस बन जाती है। लेकिन फिर भी ये मैं जरूर कहूंगी, जैसे कई लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स में रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, या अनमैरिड हैं तो बहुत सारे अफेयर्स में रहते हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए काम नहीं करेगी कि वो सोचे मैं अपनी इस गर्लफ्रेंड को दे दूं, फिर उस गर्लफ्रेंड को। दैट इज नॉट ए शुक्र। ठीक है, वो शुक्र का वीनस का कलर लोअर वर्जन है, जिसमें आपका वीनस बल्कि खराब हो जाता है जब आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में जाने लगते हो, चाहे शादी के बाद चाहे शादी से पहले। आप अपना वीनस खराब कर रहे हो। आप सोच रहे हो मेरी अर्निंग हो रही है, मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, बट ऐसा डाउनफॉल आता है आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में डिमोशन होते हैं, आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, आप अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हो, फाइनेंशियल आपके ब्लॉकेजेस, आपको फैमिली से भी पैसे नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मानेंगे तो बहुत कम, फिर भी कहूंगी कि अपनी लाइफ में एक पार्टनर ऐसा चुनिए जिसके साथ आप रहें। ट्राई मत कीजिए। आपकी बॉडी, आपके थॉट, ये आपके हैं। अगर आप इनको अलग अलग लोगों से शेयर करते जाओगे तो आपकी सोल के टुकड़े होते जाते, और जितने आपके सोल के टुकड़े हो रहे हैं, आपके प्लैनेट्स की एनर्जी उतने टुकड़ों में बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसको ठीक करने में बहुत वक्त लगता, चीजें वो भी होती हैं बट ठीक करने में बहुत वक्त लगता, और लोग इस चीज में डिप्रेशन में भी जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, ड्रिंक्स ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तो वो भी चीजें गाली गलौज करते हैं, जिससे आपका स्टार्टिंग खराब होता है, आपका बुध खराब होता है, आपका वीनस भी आपका साथ नहीं देता। जब आपका बुध और वीनस दोनों खराब हों या दोनों की फ्रिक्वेंसी लो होती है, ये मैं दोनों वर्ड्स बोल रही हूँ, खराब वर्ड वैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं बट खराब नहीं कहना चाहिए, प्लान कभी खराब नहीं होते, उनकी एनर्जी कह लो डाउन हो जाती है। और न्यूमरोलॉजी में हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसको लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो उस चीज में आपके साथ लाइफ में ना पैसा टिकेगा, ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आएंगी तो चली जाएंगी, और साथ ही साथ में आपकी लाइफ में डाउनफॉल डाउनफॉल रहेंगे। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी जॉब मिली, एक महीना से फिर डाउनफॉल। आप सोचो यार अभी तो अच्छा चल रहा था, अभी 2 महीने में क्या हो गया, हर 6 महीने में जॉब चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि आप गाली गलौज कर रहे हो, आप नशे कर रहे हो, आप अलग अलग रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सिस्टर के साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं है, झूठ वाइफ से बोल रहे हो, वाइफ को आप घर में परेशान कर रहे हो, उनको खर्चा नहीं दे रहे हो, उनको रुला रहे हो। ठीक है, ये सब रीजन है फाइनेंशियल इशू के। जो मैंने आपको फाइनेंशियल रेमेडीज दी बहुत सिंपल है, वो आप कीजिए। इसके अलावा फाइनेंस को अच्छा करने की, लोग कहते हैं कि मैं हर महीने तो अपनी वाइफ को नहीं दे सकता। कईयों की लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि वो कहती है मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे भी देगा, नेक्स्ट फ्राइडे भी देगा। वहां पे भी लोग कई बार परेशान होते हैं, मैम आपने कहा था, मेरी वाइफ तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, पिछले महीने सूट दिया था, इस महीने सूट नहीं दे। ये मेरे क्लाइंट ने आके बोला था, मैम आपने बोला था मेरी वाइफ तो हर महीने पीछे पड़ गई, मुझे सूट ला के दो, तुम्हारा काम ही तब चलेगा, मेरे को सूट ला के दो। कहते मैं क्या करूं? तो मेरे को तब हुआ कि ये रेमेडी ऐसी है, किसी की वाइफ के सामने नहीं देनी है। राइट वो राइट उल्टा उसके सामने बिल्कुल नहीं देनी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में ग्रीन इवेंचरी या फिर ग्रीन जेड ब्रेसलेट पहन सकते हो विद सिट्री। ये मैंने भी पहना हुआ, आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेसलेट है, ये ग्रीन इवेंचरी और सिट्रिन का ब्रेसलेट है। ये मनी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसके भी मनी सेव नहीं होती, खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं लेकिन पैसा जोड़ ही नहीं पाते, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, मनी सेव भी करता है। अगर आप चैंट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो ये चीज आप पहन सकते हो। इसके अलावा ये पायरेट क्रिस्टल होता है हमारे पास, रो पायरेट, इसको रखना चाहिए। ठीक है, रो पायरेट आप अपने पास रखते हो। आप आपका अपना जो भी ऑल्टर है जहाँ पे आप अपना कैश रखते हो, आप वहां पे इसको कांच के बाउल में रख सकते हो, एनर्जाइज करवा के। ऐसे ही खरीद के नहीं रखना, इसको अपने अकॉर्डिंग एनर्जाइज करवाना पड़ता है आपको, जो कोई भी हीलर करके दे सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी करके दे सकता है, जिनको हीलिंग करनी आती है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस को ग्रोथ में देती हैं। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। नेपाली रिकमेंड करूंगी मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। इसके पीछे भी कहानी है बट हमारा ये बहुत लंबा चला जाएगा वो कहानी बताने लगी। तो 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष और उसके साथ में 8 मुखी भी अगर डाल लेते हो तो आप कभी भी अपनी, चाहे जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका करियर है, उसमें आप कभी डाउनफॉल नहीं देखोगे। बेशर्ते आप मेरी बातों को याद रखिएगा, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, कि
उन्हें अपने रिलेशनशिप को लेके भी जेन्युइन रहना, राइट। क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी अगर है तो आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लो, कोई भी क्रिस्टल पहन लो। मैं क्लियर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज को लेके, हो सकता है कोई मुझे ट्रोल भी कर दे कान से, लेकिन ये चीज पक्की है, अगर आप अपने आप को अलग अलग रिलेशनशिप में जोड़ के रखे हुए हो तो दुनिया के से कोई रेमेडी नहीं है कि जो आपके फाइनेंस को सेट करे। आप रेमेडी करते जाओगे, आप हीलिंग करवाते जाओगे, वो टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन आप फिर गलत चल रहे हो तो गलत कर्म का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और वीनस बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। वीनस चंचल है, चंचल एनर्जी है, वो नहीं टिकती। ठीक है, लक्ष्मी से कनेक्टेड है, लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ कभी नहीं रहते, वो चंचल है। अगर आप उनको अच्छे से रखोगे वो रहेंगे, अगर आप उनको नहीं रख पाए वो चले जाते हैं, वो नहीं बैठ सकते एक जगह। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। और एक लास्ट, जैसे आपने बोला था जो करियर में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए क्या चीजें हैं, तो ये चीज हर एक पर्सन के लिए है कि चाहे आपका बिजनेस अच्छा है, चाहे आपका बिजनेस कमजोर है, चाहे पंडित जैसे बता देते हैं कि वे नीच घर में बैठा है या कुछ भी है, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, अपने कपड़े साफ सुथरे पहनिए, प्रेस किए हुए आयरन किए हुए कपड़े पहनिए, अच्छे ब्रांड का परफ्यूम यूज कीजिए। अगर आपके हालात अच्छे ब्रांड को लेने की नहीं है तो आप गुलाब इत्र यूज कीजिए, चंदन इत्र यूज कीजिए। ठीक है, Amazon बहुत ऐसी साइट है जहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, वो यूज कीजिए। रात को सोने से पहले पाँव धो के ही सोना है आपने। जो खाना है कम खाइए पर अच्छा खाइए। राइट। बासी खाना अवॉइड कीजिए। जो भी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं या जो ग्रोथ चाहते हैं करियर में, अच्छा ताजा खाना खाइए। इससे हमारा, कह लो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी को अच्छा फील होता है, हमारे अंदर एनर्जी वाइब्रेशन भी पॉजिटिव रहती है। खुश होते हुए खाइए, जब भी खाइए थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड डेली कीजिए। जितने भी पैसे आ रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को बोलिए, और प्रॉफिट में से थोड़ा सा किसी गरीब को जरूर दीजिए। अगर आपने ये सब चीजें कर ली ना रूटीन में, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप कहो कि मेरा पैसा अड़ा हुआ है, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप अपने करियर की ग्रोथ के लिए और कौन कौन से स्टेप उठाते हो। अपनी एजुकेशन ले रहे हो, कहाँ कहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट ये वो बेसिक चीजें हैं, अगर ये आपने अपना ली तो चीजें अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में आपने बताया, और मेरे ख्याल से आपकी सारी रेमेडी जितने भी व्यूअर्स हैं वो जरूर एक बार ट्राई करेंगे, और रिजल्ट देखने के बाद दे विल बी कीप दैट रेमेडी फॉर द लाइफ टाइम, और वो यूज करेंगे। और जो आपने पॉइंटर्स बताए, ग्रेटिट्यूड हो गया, दैट रियली वर्क्स, और ये काम करता है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, एंड यस, मेरे ख्याल से हर कोई जो ये वीडियो देख रहा होगा वो भी इसको एग्री करेगा। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लंट वन, मैं पूछना चाहूंगा, बहुत बार मेरे ख्याल से आपसे भी आपके जो इनिशियल स्टेजेस पे जो क्लाइंट पूछते हैं, जब आपसे इनिशियली आपसे बात करते हैं, वो जरूर ये पूछते होंगे, सो मुझे कितने जल्दी फायदा हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक टाइम, कि जब मैं बात करूं तो मुझे रिजल्ट दिखने लग जाए। सो मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो पैसे की फ्रिक्वेंसी है काफी हैवी एनर्जी है, और जब पैसे की कोई ब्लॉकेजेस हैं या आपका पास्ट कर्मा भी कोई अड़ रहा है, तो नेचुरल है जब हम उसकी रेमेडी शुरू करते हैं, माइंडसेट से भी हम काम करते हैं, तो हमें उसमें पहली बात तो किसी को भी मैं ये नहीं कह सकती कि आपको विद इन अ मंथ या विद इन अ डे या विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले अगर आप अपने माइंडसेट को और शुक्राना, ग्रेटिट्यूड लेके चल रहे हो, तब मैं ये चीज कहूंगी कि हाँ, इसमें किसी भी टाइम पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर आप इन चीजों से हट के सिर्फ रेमेडी कर रहे हो कि भी मेरी रेमेडी से हो जाए, मेरे से ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ, ये नहीं कर सकता, तो कम से कम 6 महीने आप फिर भी लेके चलो। पैसे की फ्रिक्वेंसी को सेट करने में टाइम लगता है। आप अपने रूटीन में क्या चीजें दोहरा रहे हो, आप मेरी रेमेडी कर रहे हो लेकिन आप अपनी मदर को अच्छे से नहीं बोल रहे, आप मेरी रेमेडी कर रहे हो अपनी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, आप लेडीज को गालियां निकाल रहे हो। आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं लेडीज जैसा बोल रही हूँ, जो मदर एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो वीनस से कनेक्टेड है। ठीक है, वो हमारी नेचर से कनेक्टेड है, वो शक्ति से कनेक्टेड है। अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी लेडीज को किसी भी तरह से दर्द तकलीफ दे रहे हैं, तो हमें उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता ही है। ये कलयुग है, कलयुग में बहुत जल्दी लेना देना होता है।
कर्मों का। तो अपने कर्मों को सही करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि मेरी रेमेडीज भी करनी है, वर्ड्स सही बोलने हैं, और साथ ही साथ में पैसे को अगर आप चाहते हो, मैं फिर भी कम से कम 6 महीने का वक्त देती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा साल का। लेकिन ये भी कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे में चीजें कर ली तो आपको विद इन अ वीक भी रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, माइंडसेट से सही बोल रहे हो। अगर आप कह लो, कई बार ये भी एक चीज बताऊंगी, कई बार होता है इंसान अपने माइंड को ना पॉजिटिव कर नहीं पाता इतनी जल्दी, ठीक है। तो उनके लिए भी एक चीज है कि देखो, 100 बार हम कोई झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी सच बन जाता है, कहते हैं ना हम। तो आप सिंपल सारा दिन चाहे रिपीट ही करते हो, चलते फिरते उठते बैठते, कि आई एम रिच, 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 बोलते जाइए, रिपीट रिपीट रिपीट। वो कोई ऐसा टाइम आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज ऐसी सेट हो जाएगी कि आप वैसा ही फील करना स्टार्ट कर दोगे। पहले बोलना है, उसे देखना भी है, उसे फील भी करना है, फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वैसे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और ये प्रोसेस कोई बहुत लंबा नहीं जाता है। अगर आप डेली भी बोलते हो ना, विद इन 9 to 10 days आप में चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और रेमेडी साथ में कर रहे हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। और इसी में मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को यही टाइम देती हूँ, ऐसे ही कहती हूँ, बट मुझे जो फीडबैक आए हैं वो ज्यादा से ज्यादातर कह लो 23 days से 2 months के बीच में आए। तो कईयों के ब्लॉकेज मनी ब्लॉक थे, कईयों के तो उनको 23 days में, 20 days में मिले हैं। कईयों के विद इन अ मंथ काम हो गया है कि मैम मेरा बिजनेस ग्रो होने लगा, मेरे रुकावटें हट गई हैं। मतलब कि तब मैं भी थोड़ा सा एक बार हैरान थी कि वाकई में इन्होंने इतने अच्छे से रेमेडी कर ली। क्योंकि जब पर्सन रेमेडी सुनता है ना, एक बार मुझे ये जरूर बोलता है कि मैम इतनी रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। तो मुझे ये होता है कि यार आप कर लोगे कि नहीं करोगे, कि मैं कर लूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स ऐसे मिले जिन्होंने वाकई में अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे, कि मैम हमारा काम हो गया, 2 महीने में काम बन गया। मैम आप तो 6 महीने कह रहे थे, मेरा तो 2 महीने में बन गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आपका अपना ट्रस्ट है। मैं 6 months देती हूँ ताकि आप लोग सब्र से काम करें, ताकि पेशेंस रखें। अगर आपके अंदर हबदड़ी है कि फटाफट हो जाए, बस मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास जल्दी से काम हो जाए, तो आप जितनी जल्दबाजी उसमें डाल रहे हो ना, उसमें जो आप एकदम हाई लेवल पे उसको लेके जा रहे हो, वहां पे भी चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे आप भूखे हो, आप दबा दब दबा दब खाना खाओगे, क्या होगा? स्टक हो जाएगा, गले में फंस जाएगा, पानी पीना पड़ेगा, खांसी आएगी, वॉमिट भी आ सकती है। यही चीजें हैं। अगर आप किसी को बहुत एनर्जी दोगे ना, तो वो चीजें स्टक हो जाएंगी। अगर आप पेशेंस से चीजें कर रहे हो, पेट भी भरेगा, स्वाद भी आएगा, चैन भी मिलेगा, रिलैक्स भी मिलेगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो कोई भी रेमेडी करनी है, पेशेंस रखो, रिजल्ट अगर आपने सही से कर लिया तो विद इन अ वीक भी मिल, ऐसा नहीं है। बट मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी अलग से कमेंट नहीं करूंगी कि मेरी ये रेमेडी कर लो, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा। मुझे आज तक खुद को 2 दिन में रिजल्ट, मैं क्या कहूँ, मैंने नहीं देखे हैं। और मैं किसी को कहना नहीं चाह रही हूँ, बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि वाइब्रेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी ऑन करते हो, स्विच लगाते हो, ऑन करते हो, टीवी एकदम से झटके से ऑन नहीं होता कि लगते ही ऑन हो गया, वो भी धीरे धीरे ऑन होता है, पिक्चर आती है, देखते हो चैनल। तो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है जो हम अपनी लाइफ में भी दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा सकता। मैम आपने पहले बताया लोशो ग्रिड के बारे में। सो मैम मैं लोशो ग्रिड के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा वेरी स्पेसिफिकली। एक बार फिर से आप बताइए कि कैसे कंस्ट्रक्ट होती है और इससे कैसे वी कैन डिड्यूस अंडरस्टैंड किसी की पर्सनालिटी। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम पूरा एक स्क्वायर बनाते हैं प्रॉपर, जिसमें कि 9 कॉलम्स बनते हैं, नंबर्स डाले जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था 20-2-2002। तो हर एक नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे सबसे पहले 4 आता है, 9 आता है, 2 आता है, इसको हम चलो हॉरिजेंटली भी चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम क्रॉसवर्ड में भी चेक करते हैं हर तरह से। और इसी तरह सेकंड में 357 आ गया, लास्ट लाइन में आ गया हमारा 816। अब ज्यादातर यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताने लगी जिससे सबके कान खड़े हो जाएंगे। हर कोई जानना चाहता है कि हमारे रोशो ग्रिड में या हमारे भाग्य में राजयोग है या नहीं। ओके। तो न्यूमरोलॉजी आपकी लोशो ग्रिड के थ्रू आपको राजयोग का भी बताती है कि राजयोग कैसे बनता है। अगर आपके ग्रिड में 4, 5, 6 आ रहा है तो ये राजयोग बनता है। एक ऐसा राजयोग बनता है
जो, लेकिन हाँ ये भी चीज है, राजयोग है इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी ना करो और आपके पास सब कुछ आ जाए। राजयोग कभी ऐसा नहीं होता आप बेड पे बैठे हो, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके फादर रन कर रहे हैं, आप घर में बैठ के ऑर्डर दे रहे हो, दैट इज नॉट अ राजयोग। राजयोग है कि आप में जो स्किल्स हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आपने स्टडी किया है, आप इतने माइंडसेट से जो काम स्टार्ट कर रहे हो, वही वर्किंग आपको सब कुछ देगी, गाड़ी, बंगला, अच्छी वाइफ भी देगी इवन, क्योंकि राजयोग में अच्छी वाइफ भी आती है, वो आपका वीनस है, वो आपको वीनस ही आपको अच्छे पार्टनर से मिलाता है। राजयोग आपको सब कुछ देगा, लग्जरी लाइफ देगा, ब्रांड्स में घिरे रहोगे आप, ब्रांड से नीचे सोचोगे ही नहीं, वॉयलेट लेना ब्रांडेड, परफ्यूम लेना ब्रांडेड, शूज लेने ब्रांडेड, हमें शेड्स लेने ब्रांडेड, हर चीज, हैंकर चीज लेना है वो भी ब्रांडेड। तो 4 5 6 अगर आ रहा है तो यानी कि राजयोग है, लेकिन बस आपको अपनी स्किल पे काम करनी। जिसके भी कह लो बाय बर्थ 4 5 6 आ रहा है, वो जिस घर में पैदा होगा, अगर उसके पैदा होने से पहले फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसके होने के बाद वो फाइनेंशियल इश्यूज सही होंगे। अब आप यहाँ पे कहोगे मैम अभी तो आपने बोला था बिना एफर्ट के तो चीजें नहीं होंगी, तो बच्चा पैदा हुआ तो कैसे मतलब चीजें आ गई? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो अपना भाग्य लेके आता है, और जब वो खुद कमाने लायक नहीं है तो उसके भाग्य का उसके पेरेंट्स कमाएंगे, भगवान ने उनको रखा है, वो फीड करा रहे हैं उसको। तो नेचुरल उस बच्चे के भाग्य से उसके पेरेंट्स के पास इतना होगा कि उनके अच्छे टाइम कह लो, अच्छा टाइम उनका स्टार्ट हो जाएगा, वो बच्चा सब कुछ पाए, घर में चाहे कोई और ब्रांड ना पहनता हो लेकिन वो बच्चा ब्रांड जरूर पहने, उसके लिए ब्रांडेड चीजें होंगी। और मोस्ट ऑफ बच्चे अच्छे घर में ही पैदा होते हैं, जो ऑलरेडी अच्छे हैं और अच्छे होते चले जाते। इसी तरह से इसमें हमारा एक सेकंड काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस योगा होता है, जो कि होता है 951। ठीक है, 951 एक ऐसा योग है जो इंसान को विल पावर देता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग उसकी इतनी अच्छी होती है कि अगर उसने सोच लिया ना कि मैंने ये करना है तो वो करेगा ही करेगा। अगर इसने सोच लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, उसको मिलेगी ही मिलेगी, सिर्फ उसको सोचना है, पक्का बना लेना कि ये चीज मुझे चाहिए। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो चीज ना आए। अगर वो सोच लेगा कि मुझे 2 साल में कार खरीदनी है, तो उसके सारे एफर्ट्स ही वो इतना लगा लेगा 951 की फ्रिक्वेंसी इतनी ही उसको साथ देगी कि वो कार खरीद लेगा, क्योंकि उसने सोचा है मैंने कार खरीदनी है। क्योंकि ऐसे बहुत से, जैसे मैंने बोला 3 5 7, अगर एक भी नंबर कम है इंसान नेगेटिव होता है, बट 951 है उसके ग्रिड में, तो वो नेगेटिविटी को खुद से काट सकता है, उसकी विल पावर क्योंकि स्ट्रांग है, वो नेगेटिविटी को फेस कर सकता है, उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे 2 सक्सेस योगा है। अगर ये 2 सक्सेस योगा किसी ग्रिड में है ना, वो पर्सन अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो अपनी लाइफ में पा सकते। इसके अलावा और भी इसी तरह से बहुत सारे योग बनते हैं रोशो ग्रिड में, जिसको देख के हम बता पाते हैं कि आप में क्या वीकनेस है। अब जैसे हम ये कह देते हैं 3 5 7 को मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इस एक योग से काफी चीजें पता लगती हैं। आपकी लाइफ में स्टडी ब्लॉकेजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में ब्रेकेजेस आ सकते हैं स्टडी से, आप इमोशनली डाउन जा सकते हो, आप अपने पास चीजों को याद करके रोते रह सकते हो, आप ये सोच सकते हो मैं घर से भाग जाऊं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है, मुझे जीना ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, 3 5 7, अगर 3 भी मिसिंग है, 5 7 है, इंसान तब भी डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि गुरु की एनर्जी मिसिंग है। रिलेशनशिप में इंसान बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करे, तो जहां रिलेशनशिप आ गया वहां पे वैसे ही इंसान अपने आप में डाउन चला जाता है। लेकिन अगर 5 नंबर आपके ग्रिड में है लेकिन बाकी नंबर मिसिंग है, क्योंकि 5 बैलेंसर नंबर है, तो इंसान अपने आप को हील कर पाता है, या उसके आसपास ऐसे लोग आ जाएंगे जो उसको हील कर पाएंगे। तो ये एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि 5 नंबर का होना। और दूसरी चीज, अगर 5 नंबर नहीं है बट सारे नंबर्स आपके ग्रिड में हैं, सिर्फ 5 नंबर मिसिंग है, तो आपकी लाइफ कभी सेट नहीं रहेगी। उसमें ऐसा डाउनफॉल तहलका मचा रहेगा, अप डाउन। वो होती है ना कि समुद्र में जैसे एक नाव ऐसे उछलती रहती है, सेट हो ही नहीं पाती है, वो चीज उसकी लाइफ में रहेगी। मेरे एक बहुत मतलब कि एक क्लाइंट भी हैं और वो सेलिब्रिटी भी हैं, मतलब सेलिब्रिटी कह सकते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट उनकी पहचान थोड़ी सी हाइड है। मतलब हाइड कैसे है कि वो नाम एक टाइम पे उन्होंने नाम कमाया और एक टाइम पे वो बिल्कुल छिप गए। मैं उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज इसीलिए नहीं करूंगी। उनका चार्ट बहुत अच्छा है, उनके चार्ट में 5 नंबर नहीं है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत पहले संजय जमानी से भी अपना नेम डिजाइन करवाया था, 6 पे उन्होंने नेम भी लिया था, कुछ टाइम तक उनका सही रहा, लेकिन फिर दोबारा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई।
जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने उनको ये चीज बताई कि आपको 5 की रिलेटेड रेमेडीज चाहिए थी, 5 के रिलेटेड नंबर चाहिए था, आपको 5 के रिलेटेड अपना नेम चाहिए था, चाहे एक शॉर्ट नेम अलग से रख लेते ताकि आपका बैलेंस कवर होता। अगर ये होता तो चीजें ठीक होती। और अब वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ये जो 7 नंबर एक टाइम पे मैंने कहा था ना कि बहुत टूटता है। तो उस इंसान अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे पड़ाव देख चुका है वो पर्सन कि अब वो ये कहता है कि मुझे करना क्या चाहिए। उसकी कई फिल्म्स रुक चुकी हैं, बनी थी, चल अब अभी तक वो चली नहीं रही है। तो वो पर्सन अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता जा रहा है, वो भगवान को कर रहा है। तो उनको मैंने ये गाइडेंस दी कि अब आपको इसी रास्ते पे चलना है। वो टाइम निकल गया जो आपका था, अब आप इस रास्ते पे चलो, अपनी लाइफ को सेट करो। उनका नेम डिजाइन किया, उनको नंबर दिया गया और उसी फील्ड में वो आगे जा रहे हैं। अब वो इन चीजों को ट्रैक कर रहे हैं कि मुझे साधना करनी है। तो इस तरह से मतलब हमारे ग्रिड के नंबर इस तरह से हमारी लाइफ को बदल देते हैं। मतलब एक सेलिब्रिटी की लाइफ से वो एक डाउनफॉल में आया, डाउनफॉल से जब उसे दिखा मेरा कोई करियर नहीं है, वो अपने लिए खोज करने निकल गया। हर तरह से उसने दुख झेले, अप डाउन झेले, सिर्फ एक 5 नंबर ना होने से अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है बिकॉज उसका लाइफ पाथ नंबर 7 है। तो लाइफ इस तरह से हमारी नंबर से लो शुगर हमें ये सारी चीजें बताता है। अगर कोई इंसान पहले अपनी लो शुगर को समझ लेना तो वो अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सेट कर सकता है, चेंज कर सकता है उन नंबर्स को सेट करके, नेम से, मोबाइल नंबर से, उनकी फ्रिक्वेंसी को सेट कर। तो लोशोग्रिड में बहुत सारे योगास बनते हैं। सक्सेस योगा 3 तरह के होते हैं। इमोशनल प्लैनेट रहता है, ठीक है, जो हमसे कई तरह की चीजें बोलता है। और एक और मैं इसमें शेयर करूंगी कि सबसे पहला प्लैनेट जो हमारा रहता है हॉरिजॉन्टली 492, ये इंसान के दिमाग की बात कर कि उसका दिमाग कितना क्रिएटिव है। अगर इसमें से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, सपोज 4 मिसिंग है या 9 मिसिंग है और 2 आ रहा है, 4 9 मिसिंग है, 2 ही है, वो इंसान भी इमोशनली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाला होगा, चाहे 357 है उसके चार्ट में। तो इस तरह की काफी सारी सिचुएशंस आती हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सी चीजें कहाँ। और कुछ कह लो रिसर्च भी है, तो रिसर्च से भी हमें नई नई चीजें पता चली हैं कि हाँ ये नंबर से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वरना पहले हमें यही पता था बहुत टाइम पहले कि 357 के ना होने से ही इमोशनली इनबैलेंस आता है। बट धीरे धीरे रिसर्च से पता लगा 357 है बट फिर भी इंसान इमोशनली इनबैलेंस है क्योंकि वो 2 लेके बैठा हुआ है, 4 और 9 नहीं है उसके पास। तो वहां पे 4 और 9 की फ्रिक्वेंसी हमें कैसे उसकी लाइफ में बढ़ानी है कि वो अपने आप को सेट करे। वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो डिप्रेशन में जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वो जा रहा है। कोई ना कोई कर्मा ही है ये जो इस तरह की डेट लेके आया वो। तो वहां पे हमें उस हिसाब से उसको देख के उपाय बताने पड़े। ग्रेट मैम, हम जिस तरीके से आपने बताया पर्सनैलिटी इनसाइट्स बताया आपने विद कंटेक्स्ट ऑफ लोशो ग्रिड, मिसिंग नंबर के बारे में मैम आपने बताया और क्या फिर बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए विद मेमोरेबल केस जो आपने बताया। सो मैम मैं इसी में ही आगे पूछना चाहूंगा, सो वो क्या क्या अलग प्रैक्टिसेस हैं, पॉइंटर्स हैं समवन कैन डू ऑन अ डेली बेसिस टू इम्प्रूव एनर्जी इंडिकेटिंग इन देयर लोशो ग्रिड? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता वेरी ट्रू। है। अगर हमें थोड़ी चीज पता है, सारी नहीं पता, तो आप कभी भी थोड़ी चीज को जान के अपने आप को सही कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें बताई हैं, हो सकता है कुछ लोग थोड़ी सी यूट्यूब में R&D करें, चीजें निकालें, लोशो किट बनाए, कुछ कर भी लें, लेकिन फिर भी मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि आप शायद कुछ कर लो, लेकिन आप पूरी तरह से अपने आप को नहीं बदल पाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रिसर्च भी जुड़ी हुई है जो कि हमें भी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ पता चली है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक ही डेट अगर 2 3 लोगों की है तो क्या तीनों के लिए आप सेम प्रेडिक्शन दोगे? है ना? नहीं, तीनों की सेम प्रेडिक्शन नहीं होगी, तीनों की लाइफ में चेंज होगा। इवन मेरा केस भी था, मैं एक बार मतलब कि अपनी सिटी से दिल्ली जा रही थी तो मेरे को मतलब ट्रेन में मिले 2 लोग मिले, दोनों ही 7 नंबर थे। वो कहीं जॉब करते थे, मेरे क्लाइंट हैं वो वैसे भी। तो तब वो ट्रेन में मिले, बाद में वो मेरे क्लाइंट बने थे। तो वहां पे लड़के ने पूछा कि मैं भी 7 नंबर हूँ। और 7 नंबर में ना ये बड़ा होता है, मतलब बाल की खाल निकाल पूछते जाना। वो ट्रेन में मेरे कॉल आया, मैं किसी से डिस्कस कर रही थी तो वो पर्सन मुझसे पूछा मैम आप क्या करते हो? मैंने कहा न्यूमरोलॉजी तो वो पूछने लगा। फिर मैंने लास्ट में उसको बोला कि अगर आपको अच्छे से जानना आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन बुक करवा लो। उसने मेरा नंबर लिया और मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने के बाद उसने मुझे कनेक्ट किया था। और तब वो मतलब कि उसने मुझसे पूछा भी था कि मेरी फ्रेंड का भी नंबर 7 है, मैं भी 7 हूँ, तो क्या हम दोनों के लिए सेम चीजें रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तब भी चीजें सेम नहीं है
क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नेम जो रखा गया है उसकी भी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। और कुछ चीजें हम पूछते भी हैं कि यार ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, ओके। क्योंकि एक नंबर से जुड़ी 10 चीजें हैं, जरूरी नहीं है वो 10 की 10 आपके साथ रिलेट हो रही हैं। राइट, राइट। ठीक है। और इसके अलावा इंट्यूशन, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इंट्यूशन भी एक चीज है। जब पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी है तो उसकी वाइब्स आपको बताती हैं कि ये पर्सन कैसी फ्रिक्वेंसी से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे मैंने अभी लोशो ग्रिड को लेके 3-4 प्लैनेट्स का बताया, अगर लोग सोचे कि यही चीजें हैं सिर्फ मेरी लाइफ में, नहीं, उससे भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उनको पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। मैं यहाँ पे अगर 10 मिनट की क्लास दे दूं लोशो ग्रिड को लेकर और कहूँ कि आप इसे करो तो आप थोड़ी चीजें कर लोगे, बट उसको देख के कई लोग ऐसे भी होंगे, मैम आपने चीज कही थी बट ये तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा है। तो वहां पे अलग मिस्ट्री काम करती है। उसके भी मतलब कि आपको पूरी स्टडी करने की जरूरत है। आधी अधूरी चीज में मैं तो नहीं एग्री करती हूँ कि आप भी बहुत अपनी अपनी लाइफ को सेट कर लोगे, क्योंकि लोशो ग्रिड के बाद ही आता है आपका नेम। आपका नेम भी लोशो ग्रिड को देख के ही डिजाइन किया जाता है। आपका मोबाइल नंबर भी लोशो ग्रिड को देख के ही डिजाइन किया जाता है। आप ये सोचो, इतनी दुनिया में नंबर, मोबाइल नंबर है, हर पर्सन के लिए एक अलग नंबर कैसे होगा? लोशो ग्रिड में कितनी पावर है, वो कितनी चीजें बता रहा है, प्लैनेट की एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है ना? तो हम उसके लिए कैसा नंबर निकाल रहे हैं, डिजाइन करते हैं कि हाँ आपको ये वाला नंबर लेना है। इंडिया में तो खैर बने बनाए नंबरों में से नंबर लेने पड़ते हैं, बट बाहर तो नंबर आप बना के देते हो, वो नंबर निकल जाता है, निकलवा सकते हो। बाहर ये भी फैसिलिटी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट सारे लोग अच्छा नंबर यूज कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो आपके सवाल का मैं यही दूंगी जवाब कि जो भी जानना चाहते हैं अपने आप को प्रॉपर, तो वो इसका पूरा ज्ञान लें। आधे अधूरे ज्ञान से अपनी लाइफ को एनालाइज मत कीजिए। ये आपकी लाइफ है, आप बहुत मेजर चीजें छोड़ दोगे और छोटी चीजें ठीक करोगे, बट यू नेवर नो वो छोटी चीजें आपको कहाँ तक लेके जाएंगी और कहाँ तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देंगी। तो छोटी छोटी चीजों पे मत जाइए, छोटी छोटी चीजों को इधर उधर से फ्लैक्ट मत कीजिए। मैम इसी में थोड़ा सा टेक्निकल मैं पूछना चाहूंगा आपसे सवाल, जैसे आपने बोला हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सो क्या रेमेडीज या कैसे लोशो ग्रिड की रेमेडीज और जनरल न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज ये क्या अलग अलग रहती हैं, अलग अलग होती हैं? देखिए, चाहे लोशो ग्रिड हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे रेकी हो, चाहे आकाशी रिपोर्ट्स हो, कोई भी मोडालिटी हो, हर मोडालिटी किससे जुड़ी है? प्लैनेट से, कर्मा से, डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स से। तो आप ये देखो कि भगवान के नेम अलग अलग हैं, बट एनर्जी एक है। सबकी सभी रूपों में, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, जीसस हो, जैसे खुदा है, मतलब जैसे भी अलग अलग नेम हैं। कोई एंजल्स को लेके ज्यादा काम करते हैं, तो कोई कह लो जैसे हमारी त्रिपुर सुंदरी है, देवी माँ त्रिपुर सुंदरी है, कोई उस तरह से साधना करते हैं। चाहे कुछ भी आप कर लो, बट सबका काम क्या है? जिसपे ट्रस्ट करोगे वो आपकी विश पूरी करेगा, वो आपके काम बनाएंगे, है ना? तो सेम वही चीज है कि लोशो ग्रिड है या कोई भी मॉडलिटी है, रेमेडीज सबकी कहीं ना कहीं पे एक जैसी है, मिलती जुलती है। और रेमेडीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अगर आप फाइनेंशियल रेमेडीज लो ना, तो जो मैंने आपसे शेयर किया बहुत बेसिक रेमेडी है, जिससे चीजें बहुत अच्छी होती है, बट लोग बेसिक नहीं करते। वो बड़ी बड़ी रेमेडी सोचते हैं कि कोई बड़ा होगा, वो मैं करूंगा तो मैं अंबानी बन जाऊंगा। बेसिक रेमेडी में ही सब कुछ है। बाकी जो रेमेडी है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ताकि एक मेजर टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, बाद में वो काम नहीं करती। बेसिक रेमेडी आप हमेशा करो, काम करेंगी। और ये सब कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती ही होती है। जो आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी बताई होगी, नो डाउट, ठीक है ना? जैसे हम बेसिक नॉर्मली क्या बोलते हैं, 5 चीजें अपनी लाइफ में कर लो, आपकी सारी लाइफ सुधर जाएगी। और मैं गारंटी देती हूँ दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो ये 5 चीजें करता होगा। 5 चीजें कौन सी है? स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको फीड कराना डेली। चींटियों को आटा चीनी डालना डेली। पक्षियों को दाना डालना, पानी देना घर के बाहर डेली। गाय को चारा खिलाना डेली। और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, और कह लो शनिवार की शनिवार मंदिर में जाके दिया जगाना, या डेली मंदिर में जाके भगवान के सामने अपने लिए प्रार्थना करना, भगवान के दर्शन करना। ये कोई भी नहीं करता। मछलियों को इसमें ये भी एक चीज जुड़ी है, 6 चीज मैं कह दूंगी कि छठी चीज है कि मछलियों को खाना डालना नहर पे जाके। चलो कई शहरों में तो है ही नहीं, ठीक है, बट जहां पर है, बट इनमें से कोई भी चीज डेली बेसिस पे, ये अगर 5 काम भी इनमें से कोई कर ले ना डेली रूटीन में, वो इंसान कितना उसका भाग्य खराब हो, वो सब सही कर लेगा।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, हर इंसान बदल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से सब कुछ लिखा है वही होगा। भगवान हमेशा कहता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान कहता है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, बस मांगने का तरीका आना चाहिए। और वो तरीका क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, माइंडसेट। अगर ये तीन चीजों को आप जोड़ोगे ना, एक ही चीज बोलती है, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव विजुलाइज करो, पॉजिटिव जियो, उसी तरह से इमेजिन करो अपने आप को कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। विद डिटेल आपने बहुत सारी चीजें बताई मेरे ख्याल से, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, और एक जनरल सॉल्यूशन दिया जो मेरे ख्याल से इफेक्टिव है हर किसी सिचुएशन में, विद द पॉजिटिविटी। मैम, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एज वी आर मूविंग विद द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं कुछ और एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इसे बताया कि एक ही दिन पे जन्मे हुए लोग, उनका भी भविष्य अलग होता है, उनका भी न्यूमरोलॉजी अलग होती है। सो क्या रिपीटिंग नंबर भी डिफर करते हैं ऐसे ही, जो सीक्वेंस आते हैं? या मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी का ड्राइवर नंबर, बर्थ नंबर जो है, लाइफ पाथ नंबर जो है, दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बोलूं, अभी 2025 चल रहा है तो 9 है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ नंबर भी 9 आता है और लाइफ पाथ नंबर भी 9 आता है। सो क्या मैम ऐसा रिपीटेड सीक्वेंस, और ये मैम इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है योगेश जी। ये चीजें वाकई में, इस चीज से लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर भी 9 है, डेस्टिनी नंबर भी 9 है, और ईयर नंबर भी 9 आ गया, यहाँ पे ईयर नंबर में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका 2025 का 9, वो ईयर की एनर्जी। एक होता है आपके खुद के पर्सनल ईयर की एनर्जी। ठीक है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही निकलता है। बट उसको हम थोड़ा सा साइड पे रख के अभी ईयर की एनर्जी की बात करते हैं। अगर ईयर की एनर्जी भी 9 आ गई तो मंगल की एनर्जी एक्सेस चली गई आपके लिए। उसमें क्या होगा? आपको ग्रेशन ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, आप डिसीजन लेने में जल्दबाजी करोगे, आपके बोल चाल में, आपको वर्ड्स, आप बेफालतू के वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दोगे कि किसी को ऐसे वर्ड्स बोल दोगे। वैसे भी 9 नंबर समटाइम डोमिनेट बन जाता है, वो ऐसी बातें बोल जाता है कि सामने वाले के दिल पे जाके लगती है। बट जब आपके डबल 9 है और साल की एनर्जी भी आ गई है, तो आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे कि आपके रिश्ते खराब होंगे, टर्मिनेशन आएंगे जॉब के। 9 नंबर वैसे भी टर्मिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो उस साल में इंसान की जॉब कर रहा है या कर रही है, तो जॉब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सीनियर से प्रॉब्लम हो जाएगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी, इन लाइफ में मतलब कह लो ना, उसके ऐसे ऐसे डाउनफॉल्स उसको दिखने को मिलते हैं कि उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या क्या। बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, उसको नहीं समझ में आता, स्ट्रैटेजी तो वही है मेरे पास, अब क्या ये ऐसा हो रहा है। तो काफी ज्यादा, क्योंकि 999 इज अ मैक्सिमम, और कईयों के तो 4 टाइम भी 9 आ जाता है, 5 टाइम भी 9 आ जाता है। तो दैट्स रियली 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 राइट मैम, मोबाइल नंबर्स में भी ये चीज बहुत बार हाँ, अच्छे नंबर्स देते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम देता है उस टाइम पे रेमेडी जरूर करनी पड़ती है। बट यहाँ पे जब जिक्र आया तो मैं थोड़ा सा उनको गाइडेंस जरूर दूंगी कि अगर ऐसा है, आपको पता है आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर 9 है और ईयर की एनर्जी 9 है, तो उस टाइम पे एक तो आपको बहुत सोच के बोलना है, अपने गुस्से पे खुद से कंट्रोल करना सीखिए। जैसे लगे गुस्सा आ रहा है, हाँ चुप हो जाइए, ज्यादा बेटर। क्योंकि आपके वर्ड्स बोल आप रहे हैं, सामने वाले को चुभ रहे हैं, सामने वाले ने चलो आपको माफ भी कर दिया, बट आपका कर्मा क्रिएट हो गया वहां पे, जो आपको आपके अगले साल तक नुकसान देके जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एक कर्मा हमें कब तक देने वाला है नुकसान, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक साल आप लेके जाइए, आपको उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखते रहेंगे, जो कि मेरी खुद की रिसर्च में मुझे दिखाए हैं कि इंसानों ने झेले हैं, और कईयों को बहुत टाइम तक भी। क्योंकि इसमें महादशा भी आती है न्यूमरोलॉजी में, अंतरदशा भी आती है, बहुत तरह की चीजें भी होती हैं, तो वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। इवन सम टाइम में ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है साल की एनर्जी 9 है, अब साल 2025 है, अब जैसे मंथ भी 9 है। ठीक है, तो जिनका भी 9 है, मंथ भी 9 आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी 9 आ गई, ठीक है, फुल ऑफ डेट ऑफ बर्थ का भी 9 है, साल का भी 9 है, मतलब उनके लिए नेक्स्ट मंथ ऐसा हो जाएगा कि जॉब बदलने की वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि उनका टाइम स्टार्ट है ना, 2-3 महीने पहले से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उनको जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो संभल जाना है, उसको जितना हो सका चुप रहिए, अपने आप को शांत रखिए। और ये जरूर है कि रेड कलर पहनना बंद कर दीजिए उस टाइम पे, रेड कलर बिल्कुल नहीं पहनना, दान करना स्टार्ट कीजिए, लाल रंग की चीज का दान करना स्टार्ट कीजिए। और सबसे मेजर थिंग, जब भी दान करना है, कभी किसी इंसान के हाथों में मत दीजिए। किसी गरीब को कर रहे हैं, किसी भी नीडी पर्सन, उसके पास रखिए, पूरे आदर से उसके पास रखिए, या प्लेट में लगा के दीजिए,
उनके पास रखिए कि ये आपका है, हाथों में नहीं देना। हाथों में हम प्रसाद देते, लंगर देते हैं, हमें उपाय नहीं करना, हाथों में नहीं देना, हमें उनको अच्छे से देना, उनको कहना ये आपके लिए है, ये आप कीजिए। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान। हाथ में देने से कई बार चीजें अलग हो जाती हैं, बहुत तरह के चीजें पलट के भी आ जाती हैं आपके पास, कई तरह के अलग, क्योंकि उनकी अपने कर्म है जो देने वाले, आपके अपने कर्म है। आप ये भी देखते होंगे जब घर में पूजा होती है तो पंडित जी एक नारे लेते हैं, सबके हाथ लगवा लेते है ना, ये सभी लगा दो, सबके हाथ का हो गया, कर दिया। आप ये चीज देखो, आप दान दे रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन उस पर्सन को भी दे रहे हो, उसके भी हाथ ही लग रहे हैं, वो आपका दान ही, उसकी भी एनर्जी आ गई है उसमें, वो आपका दान नहीं हुआ। जब हम किसी को खिलाते हैं ना, कुछ सेवा करते हैं, तो सेवा से कीजिए, चाहे उपाय की सेवा कर रहे हैं, उनको बिठाइए या बैठिए, उनके सामने प्लेट रखिए, उसमें दीजिए। कोई कपड़ा दान कर रहे हो, उनके सामने कपड़ा रखिए और कहिए ये उनका है, ठीक है, हाथ में नहीं देना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है मैं मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट और मैं कुछ और मॉडलिटीज के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे। सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एनालिसिस इन डिजाइनिंग बिजनेस लोगो एंड नेम? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, बिजनेस लोगो और नेम ये दोनों ही कनेक्ट होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर हमें आपका बिजनेस का कोई लोगो बनाना है, लोगो क्या है? लोगो आपके बिजनेस की पहचान, आपके बिजनेस की जान है, वो जिससे लोग आपके लोगों को देख के ही आपको पहचानते कि अच्छा इस चीज का काम है, वो लोगो ही हम ऐसा डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। अब अगर लोगो में अब क्या क्या चीजें आती है, उसका कलर आता है, उसका फ्रंट कलर आता है, उसका बैकग्राउंड कलर आता है, ठीक है। अगर वही आपके डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, ये कहूंगी कि उसको अलाइन नहीं कर रहा, तो आपका बिजनेस का लोगो ही आपके बिजनेस को डाउनफॉल दे देगा। बिजनेस लोगो में जो नेम है, नेम का जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, वो फॉन्ट बहुत मैटर करता है। वो फॉन्ट अगर आपने सही नहीं यूज किया, वो रीजन बन जाएगा आपकी नेचर, आपकी कंपनी की नेचर, उसमें काम करने वालों के नेचर पे वो इफेक्ट डालता है, उसका फॉन्ट भी। अगर कलर आपके नंबर से एंटी जा रहा है, या जिस कलर को आपने यूज किया है वो आपके बिजनेस को अलाइन ही नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे आपको स्ट्रगल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रिलायंस वालों ने पहले पेट्रोल पंप खोले थे अपने, ठीक है, और उनके पेट्रोल पंप सारी जगह बंद हो गए, उनका कलर थोड़ा सा अलग था। जब उन्होंने देखा कि ये चीज हो गई है, तो उन्होंने अपना कलर चेंज करवाया, ग्रीन, काफी पेस्टिसिटी वाला ग्रीन है, और ब्लू, वो भी पेस्टिसिटी वाला है। पेस्टिसिटी, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, एक हिडन चीज है लोगों में, पर चलो अगर डिवाइन ने मेरे मुंह से निकाला है तो कोई बात नहीं। पेस्टिसिटी एक वो चीज है जो कि कलर में अगर आ जाए तो आपके लोगों की जान, लोगों के देखने वालों के अंदर बस जाती है, मतलब ये अट्रैक्शन खींच लेती है उनका। तो जब उसने अपने रिलायंस वालों ने अपना लोगो चेंज किया, मतलब कलर चेंज किया, लोगो उसका वही था, कलर चेंज किया ऑल ओवर इंडिया में, उस कलर से, ऑयल का काम था, पेट्रोल का नेचुरल चीज है, अर्थ एलिमेंट है, ग्रीन कलर अर्थ का है, ब्लू कलर ऑल ओवर जगह पे टेक्निकल चलेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप टेक्निकली वर्क करते हैं, मशीन भी वर्क कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में चल पड़े सब, ठीक है। तो कलर बहुत मैटर करता है आपका जो बिजनेस है उसकी टाइप से, उसकी एलिमेंट से, और उसका जो नेम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी लाइन होना चाहिए और बिजनेस टाइप से भी होना चाहिए। अब आपका सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, उसका एंटी है 6, लेकिन अगर अब आप बिजनेस कर रहे हो कि जैसे ऑकल्ट इज अ डिफरेंट, ऑकल्ट में हम थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो वाइब्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसमें बहुत तरह की एनर्जीज आती हैं, बहुत तरह की मोडालिटी में, तो उसके लिए हम अलग कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं नंबर्स का। बट अगर किसी का 3 नंबर है और उसका बिजनेस का उसने नेम रखना है, और वो कोई इसे कह रहा है कि ठीक है तुम अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, 6 नंबर पे लो, 6 नंबर बहुत चलेगा, वो उसके एंटी हो जाएगा, वो नहीं, वो डूबेगा, वो नहीं चलेगा। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती है कि आपके बिजनेस नेम का टोटल क्या होना चाहिए, और हर बिजनेस का अपना एक नंबर भी होता है। जैसे हमें एजुकेशनल डिपार्टमेंट कोई भी है, उसके लिए 3 नंबर बेटर है, 5 नंबर बेटर है, उनके कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन हम उसको 6 पे नहीं लेके जा सकते, हम उसको 9 पे नहीं लेके जा सकते। 9 की एनर्जी कौन सी आ जाती है? टेक्निकल फील्ड की एनर्जी आ जाती है। टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें हम 9 नंबर के हिसाब से कंपाउंड देकर उनका नेम डिजाइन करेंगे। कंपाउंड नंबर भी मैटर करता है कि 12 पे आ रहा है या 39 पे आ रहा है या 66 पे आ रहा है, वो कंपाउंड भी बहुत मैटर करता है। अगर किसी का 48 पे आ गया बिजनेस का नेम, तो वो सही नहीं रहता, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लोगों की समझ के हिसाब से मैं राहु और शनि बोल देती हूँ कि राहु और शनि है, तो टकराव वाली एनर्जी है,
डाल डाल पात पात घूमने वाली एनर्जी है। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए प्रॉब्लमैटिक एनर्जी है। तो अगर किसी का बिजनेस नंबर 4 8 पे आ रहा है तो वो सही नहीं है। अब नेम की फ्रिक्वेंसी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही का नेम ले लेती हूँ, योगी राम आपने रखा है। राम का जो साउंड आ रहा है, रा का साउंड काफी अच्छा है, फेम देता है, ठीक है। वहीं पे राम एम आ गया तो इसका जो टोटल बन जाता है राम का वो 7 आ जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअल नंबर आ गया 7। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा काम कर लेगा। लेकिन वही अगर राम है आपके बिजनेस में, चीजें बहुत होंगी, ये थोड़ा सा ट्रबल सम बनाता है कॉम्बिनेशन राम का, वाइब्रेशन की स्ट्रगल देता है। आपने अपने इस बिजनेस के लिए काफी स्ट्रगल, बहुत मेहनत, एफर्ट्स लगाए हैं, तो आप इसको रन कर रहे हो। क्योंकि ये एम आने से, राम होने से इसका वाइब्रेशन ट्रबल सम रहेगा, स्ट्रगल देगा, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, दिक्कतें आपको फेस होती रहेंगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर रा आप कुछ और के साथ जोड़ते तो वो चीजें कम हो जाती। अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे राम ही तो भगवान का नाम है, तो कैसे ये हो सकता है। देखो, राम भगवान का नाम है, लेकिन वो भगवान का नाम है। अगर किसी पर्सन का नाम राम है तो वो भगवान नहीं है, वो श्री राम नहीं बन गए, ठीक है। तो किसी भी नाम को आप भगवान से ऐसे मत जोड़ो, उसकी वाइब्रेशन उस फील्ड, उस पर्सन से कनेक्ट होगी, ना कि सीधा भगवान से कनेक्ट होगी। अगर ऐसे हो जाएंगे तो अगर हमने किसी इंसान को रावण बोल दिया तो वो तो रावण ही बन गया फिर ठीक है ना। फिर रावण मूवी वैसी नहीं चलती जैसे चली थी शाहरुख खान की, ठीक है। फिर वो रावण की तरह ही ड्रॉप हो जाती। तो वही वाली चीज है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी ये बहुत मैटर करती है कि हमने कैसे करना है। बट हाँ, ये मैंने बोला इसी नेम को आप स्पिरिचुअल चैनल में यूज करो तो वहां पे, क्योंकि फिर ये राम वाकई में स्पिरिचुअल, श्री राम भगवान से कनेक्ट होगा। तो 7 नंबर भी स्पिरिचुअल है, उसमें वो बहुत काम करेगा, ठीक है। 7 नंबर केतु का है, ऑल ओवर काम करेगा, ठीक है। गिविंग एनर्जी है केतु की, ठीक है। तो वो चीज का फर्क पड़ता है। इसी तरह से बिजनेस का कोई भी हम नेम रखते हैं तो वो सारी चीजें चेक करते हैं। और ये भी मैं चीज बता दूं, जब हमने किसी का लोगो बनाना है, न्यूमरोलॉजी को तो हम लेंगे ही लेंगे, बट एस्ट्रोलॉजी भी इसमें एक पार्ट निभाती है। एस्ट्रोलॉजी भी हमें ये चीजें बताती है कि किसी भी इंसान के जो प्लैनेट हैं वो कितनी डिग्री पे बैठे हैं, और कौन सी डिग्री वाला प्लैनेट हमें लेना है, उसका कलर कौन सा है जो उसके लिए बेटर है। हम उन दोनों को एनालाइज करते हैं कि न्यूमरोलॉजी और हमारी एस्ट्रोलॉजी में कौन सा कलर बेस्ट है, और वो उसकी एंटी है, उसके लिए बेनिफिट है, और वो कलर उसके बिजनेस को अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस हिसाब से देख के बिजनेस का एक कलर दिया जाता है। समटाइम आ जाता है कोई कलर जो कि एंटी होता है, तो हम उस बिजनेस के रिलेटेड ही कलर लगाते हैं। तो लोगो इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। इसको कई लोग समझते हैं कि ठीक है किसी भी मतलब डिजाइनर से बनवा लिया चला, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। रिलायंस का आप देखो, जियो का देखो, एयरटेल का देखो, इनका मतलब सारा कुछ अगर इन्होंने लोगोस रखे हैं तो बहुत बढ़िया। हॉटस्टार का देखो, आजकल हॉटस्टार बहुत अपने लोगो बार बार चेंज करता जा रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ हो जा रहा है उसको हो नहीं पा रही है। पहले उसका अलग था, पीछे उसका ग्रीन येलो किया, अब उसने गोल्डन में कर दिया। वो बार बार चेंजेस ला रहा है फटाफट कि मुझे क्या बेटर, बट अब उसका गोल्डन है, अच्छा है, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर उसने शार्पनेस दी हुई है तो उसको स्ट्रेस आएगा बहुत ज्यादा, उसको होने वाली है प्रॉब्लम वहां पे, थोड़ी सी काफी स्ट्रेस। तो हो सकता है आगे फिर ये चेंज करे। बट गोल्डन है तो उसको अच्छी उसमें अर्निंग भी होगी, बट दिक्कतें उसको भी आएंगी। ये भी चीजें आपने बहुत सारी चीजें बताई। आपने बताया कि कैसे न्यूमरोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट टैरो हो गया या एस्ट्रोलॉजी हो गया, उसको इंटीग्रेट करते हैं, और बहुत सारे पहलू इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, इन कंटेक्स्ट ऑफ लोशो ग्रिड आपने बताया। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक बार योगी राम के सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे दीपिका मैम से, जो कि वेल रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ गोयल कॉस्मिक विंदराइज। मैम की जो ऑकल्ट फील्ड की जब मैं बात करूं, जिनसे वो लोगों को गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं, दैट आर फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड से वो हेल्प करती हैं, टैरो हो गया, अपना रेकी हो गया, मैम जिनसे लोगों को गाइड करती हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ मेजर इशू, हीलिंग मॉडलिटीज के थ्रू मैम लोगों को लाइफ सेट करने में बोलिए, गाइड करने में बोलिए, और ट्रांसफॉर्म करने में बोलिए, बोथ इंडिविजुअल एंड
बिजनेसेस को। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम मैं एक लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू। मैम आपसे लोग कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपके क्या क्या सेशंस हैं, क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, और आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, अगर लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल, पहले वैसे तो वो काफी पुराना था बट उस पे मैंने अब डालना स्टार्ट किया है। अपने रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैं उस पे पोस्ट करती हूँ, वो यूट्यूब से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग जिस भी तरह से चाहें, मेरे इंस्टाग्राम है, वहां पे भी मेरा नंबर अवेलेबल है, वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी कोई मुझे कनेक्ट करेगा तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं उसको देख पाऊँ। कॉल्स आते हैं, कॉल्स मैं नहीं उठा पाती हूँ, फोन नहीं मतलब इस तरह से वर्क कर सकता कि मैं डायरेक्ट किसी से बात करूं। तो इसलिए आप किसी भी तरह से मुझे कनेक्ट कर लीजिए मैसेज के थ्रू, कहीं पर भी। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम एक बार फिर से योगीराम की टीम की तरफ से, योगीराम के सारे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, इन कंटेक्स्ट ऑफ ओवरऑल हाउ इट इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ। और मैम आज का पॉडकास्ट मैं यही एंड करना चाहूंगा विद अ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप सारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, सारे योगीराम के व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं सबसे कहूंगी, सबसे पहले थैंक्स टू योगीराम जी जिन्होंने ये पॉडकास्ट किया मेरे साथ, और इनके व्यूअर्स को भी ये कहूंगी कि अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लोगों तक अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आप लोग इनके चैनल को देखिए, इंफॉर्मेशन लीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप हमें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए इनके थ्रू या इनके चैनल पे, जैसे भी हमारा एड्रेस होगा वहां पे, किसी भी तरह से। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। खुद से कहिए कि मैं हर हर एक चीज करने में कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड कीजिए हर दिन के लिए, हर पल के लिए। लाइफ आपकी अपने आप बदलेगी और कुछ नहीं करना। अगर आपने थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड भी किया, आप ऐसे लोगों से खुद कनेक्ट होते चले जाएंगे जो आपकी लाइफ को संवार सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सबसे जरूरी मैसेज तो यही है। और बाकी सब आप जब ये पॉडकास्ट देखेंगे अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन है हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच योगीराम जी, आपने भी बहुत टाइम दिया मुझे और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन पूछे, जिससे मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने की मैंने कोशिश की है और लोगों को समझाने की भी कोशिश किया। होपफुली मेरा वो भी पर्पस कंप्लीट हो गया। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। मैं एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी क्रेडिट है वो आप जैसे गेस्ट, योगीराम की टीम और व्यूअर्स का है सारा क्रेडिट। और बहुत अच्छा लगा, और टीम की तरफ से और योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से एक बार अगेन थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।